हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल सबके, कैसे हैं सबके सब। अभी तक हमने तीन क्लासेस कर ली है। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3। ठीक है, ये तीन लेक्चर कर चुके हैं। पहली क्लास में बेसिक्स के बारे में पढ़ा कि यार प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स, प्रोग्रामिंग होती क्या है, कैसे आप कोड लिखते हैं, कोड के लिखने की जरूरत क्यों पड़ती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस किस प्रकार काम करता है, राइट। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे सामने आती है तो उसको सॉल्व किस प्रकार करना है, वो सब ऑलरेडी हम देख चुके हैं, राइट। सेकंड सेकंड लेक्चर हमने देखा, थोड़ा बहुत देखा हमने यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, कंपाइलर के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और पढ़ा हमने इसके अंदर, टाइप कास्टिंग के बारे में और साइंड अनसाइंड के बारे में, बिल्कुल सही। और कुछ पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में, और कुछ डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप की रेंज के बारे में कि रेंज कैसे निकाल सकते हो आप। ठीक है, और थर्ड लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कंडीशनल्स के बारे में, हमने पढ़ा लूप्स के बारे में, और हमने कुछ पैटर्न्स सॉल्व कर लिए, राइट। तो इस क्लास का इंटेंट क्या है ये बताता हूं मैं आपको। ठीक है, ये क्लास एक काइंड ऑफ लेयर है आप सभी से कनेक्ट करने के लिए, आप सभी से बात करने के लिए कि यार कितना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे हम तीन क्लास लेते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है, फ्राइडे सैटरडे संडे आपकी क्लास होती है। उसके बाद तीन क्लास का दिया ना कि मैं बस फीड करता जा रहा हूं कि ये लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। इंटेंट ये है कि यहाँ पे चौथी क्लास में, हर तीन क्लास के एक क्लास में वेडनेसडे को यहाँ पे आऊँ और आपसे पूछूं कि बताओ दोस्तों कितना समझ में आ रहा है, कोई इशू है, कोई परेशानी है, बताओ क्या परेशानी है। ठीक है, तो ये हमें एक लूप बना रहा है। ठीक है, एक डायलॉग बना रहा है कि आप मुझे बता पाओ भैया कहाँ पे गड़बड़ है, क्या सही करना चाहिए, या फिर तुम कहाँ पे कोई इशू फेस कर रहे हो कि यार ये चीज़ होती तो और मज़ा आता, या फिर ये बहुत चीज़ अच्छी हो रही है उसके बारे में बता सकते हो, राइट। कोई डाउट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, कोई मेंटरशिप सेशन है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। तो तुम पे डिपेंडेड है कि हम इसको किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ते हैं। हम अब तक तीन लेक्चर कर चुके हैं, तो उन तीन लेक्चर के बेसिस पर यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, हमने बेसिक्स पढ़ लिए, हमने डेटा टाइप वेरिएबल के बारे में डिस्कशंस कर लिए, हमने कंडीशनल्स और लूप्स के बारे में बात कर ली। पैटर्न्स हम और सॉल्व करने वाले हैं, पैटर्न्स अभी हम और सॉल्व करेंगे। ठीक है, मोर टू कम। लीड कोड के क्वेश्चन हम अगले हफ्ते करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, जो हमारा संडे आएगा, सैटरडे संडे, तो हम लीड कोड के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अभी उतने बड़े हम नहीं हुए हैं, अभी हमने तीन क्लासेस ही करी है, अभी उतने बड़े हम नहीं हुए कि हम लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाए। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वन मोर अनाउंसमेंट। आपका जो होमवर्क सेक्शन था, जो होमवर्क मैंने आपको दिया था, उस होमवर्क की रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आप सबने देखी क्या? आपके रिकॉर्डेड सॉल्यूशंस अपलोड हो चुके हैं। नहीं देखे तो एक बार चेक करो, डैशबोर्ड में जाओ। पहला चैप्टर आपका वीक 1 का था, बेसिक प्रोग्रामिंग 1 का। उसी के नीचे एक वीक वन असाइनमेंट्स करके डैशबोर्ड में कुछ होगा, वहां पे सारी रिकॉर्डेड वीडियोस पड़ी हुई है। चेक करो, चेक करो। मैं भी देख लेता हूं अपने यहाँ पे। लेफ्ट साइड पे ऊपर मेन्यू है, मेन्यू पे क्लिक करो, वीक 1 असाइनमेंट पे क्लिक करो, नीचे सारी के सारे रिकॉर्डेड वीडियोस आ जाएगी। फ्लो चार्ट के क्वेश्चंस होंगे और पैटर्न्स के कुछ क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चंस भी यहाँ पर ऐड होंगे। ठीक है, मतलब वीक 2 के अंदर ऐड होंगे। वीक 1 का असाइनमेंट यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप डिस्कॉर्ड सर्वर का फुल यूटिलाइजेशन कर पा रहे होगे। एक और अनाउंसमेंट यहाँ पे करनी है। बहुत सारे बच्चे हैं डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, और ये नॉर्मल है, कंप्लीटली नॉर्मल है। ठीक है, अभी मैंने जैसे को लास्ट क्लास में भी कहा था कि हमें 2 वीक का वेट करना है, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज के सेशन में, अच्छा मेक श्योर करना आज का जो सेशन होगा, फिर जो हमारा वीक ये कनेक्ट वाले सेशन होंगे। ठीक है, हर 3 क्लासेस के बाद एक कनेक्ट सेशन होगा। इन कनेक्ट सेशन के अंदर कोई नया टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। इस कनेक्ट सेशन के अंदर हम कोई नया टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम सिर्फ जो ऑलरेडी चीजें कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट 3 क्लासेस के अंदर, लास्ट हफ्ते के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? हो सकता है पूरा का पूरा सेशन ज्ञान वाला भी हो जाए। हमें हमें इंटेंट पता होना चाहिए कि आज क्लास में क्या होने वाला है। तो अगर आपको उस हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको आज की क्लास अटेंड करनी है या नहीं करनी है। क्या बात समझ में आती है? ड्यूरेशन सेम 2 घंटे की रहने वाली है। हर क्लास की ड्यूरेशन 2 ही घंटे रखते हैं। अब वो भगवान की थोड़ी कृपा ज्यादा है तो 2 घंटे या 3 घंटे हो जाती है, वो पता नहीं कैसे, बट हमें पता होना चाहिए ना हो कि अपना टाइम व्यर्थ कर रहे हैं इस क्लास में आके। ठीक है, इस क्लास में आके हम सिर्फ लास्ट के 3 क्लासेस के बारे में बात करेंगे, कोई नया टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। मेंटरशिप हो सकती है, आपके कुछ डाउट क्लियर किए जा सकते हैं, पर डाउट की भी एक मैंने आपको हायरार्की पूरी समझा रही है कि आपको क्या हायरार्की फॉलो करनी है। आज बार दोबारा याद दिलाता हूँ। तो हमने आपको हायरार्की क्या बताई थी। अगर मुझे कोई डाउट आता है तो मैं पहले क्या करता हूँ, लेट से मुझे एक डाउट आया कि भाई इंटीजर जो है, इंटीजर में और लॉन्ग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले मैं खुद अपने एंड से, पहले मैं उसको खुद अपने एंड से सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। मैं खुद गूगल का यूज कर सकता हूं। ठीक है, गूगल का यूज कर सकता हूं। सेकंड, मैंने एक 4 बच्चों की गैंग क्रिएट कर रखी है यहाँ पे
डिस्कॉर्ड सर्वर पे हर कोई, जितने बच्चे, मैंने सबको बोल रखा था कि आपको एक 4 बच्चों की गैंग क्रिएट करनी है और उनके साथ आपको पेयर प्रोग्रामिंग काइंड ऑफ चीज करनी है, ठीक है। तो ग्रुप स्टडी आप काइंड ऑफ करने वाले हैं, तो फिर आपने ग्रुप में पूछेंगे, अपने ग्रुप में डाउट शेयर करेंगे, यार ये वाला जो है आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, ये सॉल्व करवाओ। लेट्स से यहां पर भी चीजें नहीं होती है, फिर हम कहां पे जाएंगे, फिर हमारे डिस्कॉर्ड के ऊपर आपका एक डाउट फोरम है, ठीक है। उस डाउट फोरम पे आप एक न्यू क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि यार ये वाला क्वेश्चन जो है ये मुझे नहीं समझ में आया। उस क्वेश्चन पे 2 तरीके के लोग आंसर कर सकते हैं। पहले जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर इस बैच के अंदर, वो तुम्हें आंसर कर सकते हैं, वो तुम्हें हेल्प कर सकते हैं। सेकंड, हमारे टीएज हैं, वो हमारे टीएज तुम्हें हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक भी रिजॉल्व नहीं होता, वैसे यहाँ तक रिजॉल्व हो जाएगा, ऐसा कोई डाउट बना ही नहीं जो इतने 3 फिल्टर के बाद भी रिजॉल्व ना हो, फिर उसे हम पकड़ लेंगे इस डाउट सेशन के अंदर कि भाई ये रिजॉल्व हो ही नहीं पाया, इतना मुश्किल डाउट था, तो अब हमने इसको यहाँ पे इस सेशन के अंदर पकड़ लिया। क्या बात समझ में आ गई? सर आज सिर्फ डाउट क्लास होगी या फिर आगे सिलेबस भी होगा? आगे कोई सिलेबस नहीं होगा, मैंने वही रिपीट किया यार, वेंसडे वाली क्लास के अंदर हम कोई नई चीज नहीं करने वाले, पुरानी चीज के बारे में बात करेंगे, कुछ भी नया नहीं उठाने वाले। जो भी हमारा नया कॉन्सेप्ट होंगे, नए टॉपिक होंगे, वो हम सिर्फ फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे पढ़ने वाले हैं। क्या बात समझ में आती है? बढ़िया बढ़िया, ठीक है, चलो। सो बात करते हैं। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम मुझे कुछ आंसर करना, मैं देखता हूं तुम कितने पानी के अंदर हो, ठीक है। तो मुझे बताना किस प्रकार ये होने वाला है, अच्छा। तुम्हारे जो क्विज हैं, तुम्हारे क्विज वीक 1 के जो क्विज हैं, वीक 1 के क्विज एंड वीक 1 का असाइनमेंट जो है वो ऑलरेडी शेयर कर दिया है हमने। सॉरी, वीक 1 के असाइनमेंट नहीं, वीक 1 के डीबगिंग एक्सरसाइजेस, ये तुमने कंप्लीट किए? कि नहीं किया अभी तक? ये वीक 1 के असाइनमेंट में आपको क्विज शेयर किया हुआ है। इस क्विज के अंदर हर तरह के क्वेश्चन, आपके आउटपुट वाले क्वेश्चन भी हैं, आपके पैटर्न वाले क्वेश्चन भी होने चाहिए। नहीं, पैटर्न वाले क्वेश्चन नहीं होंगे शायद, नहीं है नहीं, डीबग एक्सरसाइज के अंदर पैटर्न वाले क्वेश्चन। तो इस क्विज के अंदर आपके पास डेटा टाइप के क्वेश्चन होंगे, वेरिएबल के क्वेश्चन होंगे, टाइप कास्टिंग के क्वेश्चन होंगे, कुछ आउटपुट वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, उनको आपको सॉल्व करना है। डीबग एक्सरसाइज के अंदर आपको वही कुछ कोड दिया हुआ है, उस कोड के अंदर कोई एक एरर है, उसको आपको फाइंड आउट करना और रिजॉल्व करना है। एरर लिखा है तो इसको आपको फाइंड करना है और इसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो आपने कंप्लीट किए सारे के नहीं? यस और नो? यस और नो? नहीं किए तो भाई कंप्लीट करो, इसे पेंडिंग है तो, ठीक है, इसे कंप्लीट करो एक बार, ठीक है, इसे एक बार कंप्लीट करो, ठीक है। और एक बार मैं लक्ष्य से बोल के एक वीडियो बनवा दूंगा, एक और डेडिकेटेड वीडियो बनवा देंगे जहां पे आपको समझा देंगे कि आपको अटेम्प्ट किस प्रकार करना है, क्या तरीका होना चाहिए आपको इनको अटेम्प्ट करने का, ठीक है, हाउ टू अटेम्प्ट दीज। तो एक बार समझा भी देगा आपको वीडियो के अंदर कैसे अटेम्प्ट करनी है चीज़ें, और आपके लिए चीज़ें और थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक बच्चा 20 एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है भी, ठीक है दोस्त, अभी नहीं कर रहे हैं, एक बार ये वीडियो बन जाए हाउ टू अटेम्प्ट, कैसे अटेम्प्ट करना है इन सब चीज़ों को, उसके बाद आगे जाएंगे, ठीक है। आई थिंक समझ में आई होगी बात। सारे नहीं किए तो सारे करने पड़ेंगे दोस्त आपको, ठीक है, सारे नहीं किए तो सारे करने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया। हमारी जो फर्स्ट क्लास हुई थी, अब तुम्हारा रियलिटी चेक हो कितना तुम्हें आता है, ठीक है। और हुडी बटेंगे, हुडी गिव अवे होने वाला भाई। अब क्वेश्चंस बटेंगे, क्वेश्चंस बोलूंगा और जो जो बच्चा आंसर देगा उसको हुडी गिव अवे हम कर देंगे, ठीक है। अब तैयार हो जाओ, बिल्कुल तैयार हो एकदम। शुरू करें मित्रों? यस और नो? बढ़िया। फोकस। और हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चंस के साथ। बिल्कुल फोकस हो जाओ, बिल्कुल फोकस, ठीक है। चलो क्लास नंबर 1 की बात करते हैं। लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या पढ़ा था? पहले तो मुझे ये बताओ कि लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या पढ़ा था हमने, उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन पूछता हूं उसके ऊपर मैं। मुझे बताओ 5 टॉपिक जो हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर पढ़े हूं। भैया हमने पहले पढ़ा एक थॉट प्रोसेस, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, मैंने कहा बिल्कुल। उसके बाद हमने पढ़ा भैया फ्लो चार्ट, बिल्कुल ठीक है। हमने पढ़ा सूडो कोड, बिल्कुल ठीक है। और क्या पढ़ा हमने थोड़ा बहुत पढ़ा कंपाइलेशन प्रोसेस के बारे में। अच्छा, आज की क्लास में अगर किसी को ऑलरेडी लास्ट के 3 क्लासेस अच्छे समझ में आ गई है, कोई भी डाउट नहीं है, तो वो बच्चा आज की क्लास को यहां पर एंड करके जा सकता है। मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ाने वाला आज की क्लास के अंदर, सब कुछ नॉर्मल जो हो चुका है उसको वेरीफाई कर रहे हैं। कनेक्ट है, कोई नया टॉपिक डिस्कस नहीं होगा, तो अपना टाइम आप ना खराब करें। अगर आपको ऑलरेडी सब कुछ आता है, आप कॉल कट करके, ये सेशन कट करके जा सकते हैं, ठीक है। बढ़िया। तो मैंने कहा सूडो कोड के बाद हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा जी क्या पढ़ा हमने थोड़ा बहुत कंपाइलेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा। और बस इतना ही, और कुछ भी था? इतना ही थी क्या होता है? इतना ही था। इसका रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा यार, क्यों नहीं मिलेगा? सब कुछ मिलेगा, ठीक है। नेम स्पेस सेकंड लेक्चर के अंदर था ना, तो ये 4 टॉपिक याद आते हैं हमें, ठीक है। शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, शुरुआत कर रहा हूं मैं, ध्यान से तैयार रहो बिल्कुल। पहला सवाल ये है, फोकस। कोई कुछ टाइप नहीं करेगा, फोकस करो, कोई कुछ टाइप नहीं करेगा, सब शांत हो जाओ। पहला सवाल, हमें यह बताएं कि हमें फ्लो चार्ट और सूडो कोड बनाने की नीड क्यों पड़ी? वाई?
फ्लो चार्ट और सूडो को बनाने की नीड क्यों पड़ी? एक बचने का रफ सोल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग, फॉर अंडरस्टैंडिंग, लॉजिक अंडरस्टैंड, प्रोग्राम द कोड, इजी टू अंडरस्टैंड, जस्ट टू क्लियर द मेथड, दूसरे को समझाने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। फ्लो, प्रोग्राम, पैटर्न अंडरस्टैंडिंग, रफ सोल्यूशन। ठीक है, क्या मैं किसी भी प्रॉब्लम का विदाउट क्रिएटिंग अ फ्लो चार्ट या सूडो कोड सोल्यूशन लिख सकता हूं? यस और नो, यस और नो, यस और नो? हाँ लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। बट अगर मैं बिना फ्लो चार्ट, बिना सूडो कोड के सोल्यूशन लिख सकता हूं, तो फिर मैं बना क्यों रहा हूं फ्लो चार्ट, बना क्यों रहा हूं सूडो कोड? क्यों बना रहा हूं? क्यों? दो चीजें समझ में आती है मुझे। पहली चीज क्या? पहली चीज तो मैं खुद क्लियर हो जाऊं अपना लॉजिक के बारे में। जब आप किसी चीज को ड्राई रन कर रहे होते हैं, जब किसी चीज को पूरा का पूरा कागज पे उतार रहे होते हैं कि पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, आप बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आप उसमें कोई गलती फाइंड आउट कर लें, अगर गलती है तो, राइट? अभी जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, मान लो ये क्वेश्चन है, इसको ये स्टेप करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, मेरे लिए बोलना आसान है, हो सकता है कि उसमें कोई गलती हो, बट अगर मैं उसे कागज पे उतार के पूरा फ्लो लिखूंगा, स्टेप 1 में ये कर दूंगा, सेकंड स्टेप 2 में ये कर दूंगा, अगर कोई गलती होगी पकड़ में आ जाएगी। सेकंड चीज, किसी को समझाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, किसी को समझाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, राइट? फ्लो चार्ट और सूडो कोड मेरे लिए एक ड्राई रन की तरह होता है, मेरे लिए एक ड्राई रन की तरह होता है, जहां उसको करते करते मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है, उसको समझाते समझाते सामने वाले को भी कॉन्फिडेंस आता है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? यस और नो? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आप जाओगे कंपनीज के अंदर, तो तुम्हें क्या लगता है, तुम कंपनीज में जाओगे, आगे कुछ काम करोगे, क्या फ्लो चार्ट और सूडो कोड जैसी चीजें तुमसे एक्सपेक्टेड होंगी? यस और नो? यस और नो? सूडो कोड हटा दो, क्या फ्लो चार्ट एक्सपेक्टेड होंगे? यस, यस होंगे। तुम जो भी काम करोगे ना, अगर तुम्हें प्रमोट होना है, तो प्रमोशन के लिए एक सबसे मुझे मतलब बहुत बेकार चीज लगती है, ये चीज में मैं लैक करता हूं, मुझे पसंद ही नहीं है करना, ठीक है? इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। आपने जो भी काम किया है ना, आपको जो भी टास्क मिला, उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, राइट? इसमें मैं पीछे रहूं हमेशा, ठीक है? ये मुझे पसंद भी नहीं है, इसलिए प्रमोशन वाली जगह में पीछे रहता था, भाई तुम ले लो, मुझे नहीं चाहिए, ये सब मैं नहीं कर रहा, राइट? आपको अमेजॉन जैसे कंपनी के अंदर अपना प्रमोशन ओन करना पड़ता है कि भाई मेरा प्रमोशन मैं खुद करवाऊंगा, तो उसके लिए आपको ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो तैयार करनी पड़ती है कि मैंने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया। आपने जो भी काम किया, जैसे विकीपीडिया के पेजेस होते हैं ना, आपको सर्च करते हो पूरा एक टेक्सचुअल सा कुछ फॉर्म में बहुत सारा डेटा आता है, राइट? तो वैसे ही आपको भी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी पड़ती है कि यार ये मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, इसका मैंने सॉल्यूशन निकाला। वहां पे आपको क्लास डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, यूज केस डायग्राम्स, ये जो चीजें आप अपने कॉलेज में पढ़ते हो और सोचते हो यूटिलाइज नहीं होगी, ये सारी की सारी चीजें वहां पे यूटिलाइज करनी पड़ती है, सारी की सारी वहां पर यूटिलाइज करनी पड़ती है, राइट? दिखाना पड़ता है कि भाई ये मैंने ये बनाया है, ताकि कल को जब आप कंपनी छोड़ के चले जाओ तो वहां पर वो डेटा पड़ा हुआ और कोई भी नेक्स्ट बंदा आकर उसको समझ पे, अच्छा ये किया था क्या, ठीक है? क्या समझ में आया क्यों यूज करते हैं इसे हम? अब समझ में आया रियल लाइफ में इसका यूजेज है कि नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है? और मैं इसमें गलती करके बैठा हूं, ठीक है? अगर तुम चाहते हो प्रमोट होना जीवन के अंदर, कंपनीज के अंदर, तो डॉक्यूमेंटेशन में कभी पीछे मत हटना दोस्त। जो भी काम किया उसको डॉक्यूमेंट करो। लेट से तुम्हारे पास अप्रोच चाहिए, तुम सीधा जाके बताओ मत ये अप्रोच, नहीं, उसको अच्छे से बनाओ, उसको टेक्सचुअल फॉर्म में लिखो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, क्लास डायग्राम्स बनाओ, वगैरह जो चीजें बनती है बनाओ, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है? अगर तुम चाहते हो तुम्हारा मैनेजर तुम्हारा बाद में काट के ना जाए, तो ये डॉक्यूमेंटेशन तुम्हारे जीवन में काम आने वाली है, राइट? सेम अप्लाइज अगर आपकी कोई भी ये थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक होगा, सेम अप्लाइज अगर आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका कट जाए, आपको बेवकूफ बना दिया जाए, ठीक है? बहुत ज्यादा। मैं यहाँ पे मक्खन मक्खन लगाने आया हूँ तुम्हें, ठीक है? तुम्हें सच्चाई से वाकिफ कराने आया हूँ। कॉर्पोरेट कल्चर है, कुछ नहीं पता लगा कब कौन काट के चला गया, ठीक है? तो अगर तुम चाहते हो कि तुम इस कॉर्पोरेट कल्चर में थोड़ा जिंदा रह पाओ और डटे रह पाओ और छोड़ के ना भागो, ठीक है? और तुम्हारा कोई काट ना पाए, यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी तुम्हारी कन्वर्सेशन भी हो रही है अपने मैनेजर के साथ, कलीग्स के साथ, तुम्हें वो डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी, तुम्हें वो डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी, राइट? लेट्स से मैं तुम्हारा मैनेजर हूं, तुम हमारी टीम में काम कर रहे हो, ठीक है? और मैं तुम्हें टास्क दिया, तो उस टास्क के ऊपर 3-4 बातें उन्होंने डिस्कस की कि यार ये टास्क ये करना है तुम्हें, और आपने इसके डेडलाइन दी कि सर ये मैं 3 हफ्ते लूंगा, 3 हफ्ते का टाइम पीरियड लगेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, और पॉसिबिलिटी है कि आगे +-20% डेज ऊपर नीचे हो सकता है। उसको छोड़ना नहीं है कि मैंने मैनेजर से बात कर ली तो ठीक है, हमारा सॉर्टेड हो गया, वो तो मेरा दोस्त है, ना ना ना, मेल जाएगा, मेल, उसको मेल करो मैनेजर को कि आज हमने ये सारी बातें करी हैं, रिकॉर्ड नहीं करना, आज हमने ये सारी बातें करी, ये क्रक्स है हमारी पूरी कन्वर्सेशन का, आपने मुझे बोला ये टास्क कर लेना, मैंने आपको बोला 3 हफ्ते लगेंगे, मैंने बोला कि +-20% हो सकता है। क्या बात समझ में आती है? कुछ भी अपने को ऐसा वर्बली नहीं रखना है, ठीक है? आप बोलोगे सर मेरे को यूट्यूब करनी है, आपका मैनेजर बोलेगा हाँ सर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर 2 साल बाद अगर आके बोले रिटर्न कंफर्मेशन कहाँ है, आप बोलोगे रिटर्न सर हमने डिस्कस किया था वर्बली। वर्बली क्या होता है? कुछ नहीं होता है वर्बली, डॉक्यूमेंटेशन। क्या बात समझ में आती है? समझ में आती है दोस्त? मिनट्स ऑफ मीटिंग, वेरी गुड, MOM। ये आपके सामने जो बैठा है व्यक्ति पीड़ित आदमी है, ये देख, ये सब फेस करके बैठा है। मैंने गलती करी है, मैंने डॉक्यूमेंटेशन नहीं करी, मैंने गलती करी है कि मैंने
चीजें मेल पर नहीं रखी, तुम्हें गलती नहीं करनी है। पहली बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहली लर्निंग हमें मिल चुकी है आज की क्लास की, ठीक है। फ्लो चार्ट की बात कर रहे हैं, फ्लो चार्ट की बात कर रहे हैं। अब चलो खाली बैठे हुए तो एक फ्लो चार्ट ही बना लेते हैं, खाली बैठते हैं एक फ्लो चार्ट ही बना लेते हैं। फटाफट से तुमको अभी के अभी ऑन द स्पॉट एक फ्लो चार्ट क्रिएट करना है, जहां पर तुम बताओगे कि सामने वाला नंबर जो है, नहीं पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। एक फ्लो चार्ट बनाओ अभी के अभी, वो काउंटिंग करेगा 1 से लेके 5 तक की। फटाफट एक फ्लो चार्ट बनाओ जो कि 1 से लेके 5 तक की काउंटिंग करेगा, अभी अभी ऑन द स्पॉट। डन, अभी तो मैंने बोला है तो मैंने डन भी कर दिया। लिखो जल्दी, अभी बनाओ। पुराना वाला मत बनाना यार, मतलब पुराना वाला मत दिखाओ मुझे, अभी बनाओ, नया ताजा ताजा बनाओ, अभी बनाओ मेरे सामने। डन लिखने से कुछ नहीं होगा, अपने आप जस्टिस करो भाई। मुझे भी पता है टाइप करने में, ऐसे घुमाने में पेन को टाइम लगता है, इतनी जल्दी डन नहीं होता, इंसान हूं मैं भी। चुपचाप बनाओ, अभी बनाओ, दोबारा जल्दी बनाओ जल्दी। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ना उसमें फिर हम हुडी खेलेंगे। क्वेश्चन ये है फ्लो चार्ट का, आपको काउंट करना है, आपको लेट से प्रिंट करना है 1 to 5। ये क्वेश्चन आपका, बनाओ फ्लो चार्ट। क्वेश्चन है प्रिंट 1 to 5, यानी कि आपको प्रिंट करना है 1, 2, 3, 4, 5। कर पा रहे हो? जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो, आराम से टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है इसके लिए, ठीक है। जिनको ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं वो क्या करेंगे, वो इनपुट में एक नंबर लेंगे n और बताएंगे कि वो प्राइम है कि नहीं है, वो बताएंगे प्राइम है कि नहीं है। जल्दी से, इसके भी आपको 2 मिनट हमने दे दिए, ठीक है। और हमने इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको दिया, आप लेंगे इनपुट में एक नंबर n और क्या करेंगे, आप इसका टेबल प्रिंट कर देंगे, n into 1 is equal to this, n equal to 2 is equal to this, n equal to 3 is equal to this, n equal to 4 is equal to this, n equal to 5 is equal to this, ऐसा करके, ठीक है। टेबल प्रिंट कर देंगे। 3 क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको, इसके लिए 5 मिनट दिए मैंने आपको, ये कर दो फटाफट। 10 मिनट तक के क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको, फटाफट करेंगे इसको हम, फटाफट करेंगे। सारे क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए पहले, दोबारा करोगे, अभी ऑन द स्पॉट करोगे। टीचर मैं हूं, जो मैं बोलूंगा तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। चॉइस नहीं तुम्हारे पास, फटाफट करो और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो अपना। एक चीज मेक श्योर करना है इस पूरे लेक्चर के अंदर है, पूरी ये हमारे कोर्स के अंदर, कि जो मैं बोल रहा हूं तुम्हें ये करना है, तुम्हें करना पड़ेगा, चाहे तुमने पहले भी कर रखा हो। मैंने एक पाथ सोच रखा है दोस्त, उस पाथ के बाद वहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज के इंटरव्यू क्रैक हो जाते हैं। अगर उस पाथ पे चल के जाओगे तो इंटरव्यू क्रैक हो जाएंगे, अगर उस पाथ पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो ट्रैक कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मुझे नहीं पता, बट मुझे अपना पाथ पता है कि मुझे किस तरीके से लेके जाना है वहां तक। तो उसे विश्वास करो, क्वेश्चन करते चलो, ठीक है। पहला हफ्ता हुआ है, ज्यादा चीजें नहीं सीखी हमने, मुझे पता है, पर जितना सीखा उसको दोबारा अप्लाई करते रहते हैं। एक चीज को 10 बार अप्लाई करोगे उसमें चैंप बन जाओगे, सिंपल। शुरू करो। और मैं तुम्हें तो क्वेश्चन करने को कह रहा हूं, मैं कौन सा ड्रग्स बेचने को कह रहा हूं कि ड्रग्स बेच के आओ, क्वेश्चन कर रहे हैं बस। 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है। कैसे करते हैं मित्रों, कैसे करते हैं भैया? ये लूप के द्वारा कर सकते हैं। तो फ्लो चार्ट की बात हुई थी ना भैया, चीटिंग कर रहे हो। मैंने कहा चीटिंग मतलब ठीक है, एक ही बात है, कोड करना चाहो कोड भी कर लो और फ्लो चार्ट करना चाहो फ्लो चार्ट भी कर लो, ठीक है। तो कोड की बात कर लेता हूं मैं, ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम व्यर्थ नहीं करूंगा। तो हमने क्या बोला कि हमने बोला 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करना है। आई को 1 से स्टार्ट किया, आई को लेस देन इक्वल टू 5 किया, आई को i+1 किया, और मैंने क्या बोला, सी आउट कर दो आई को। हो गया कि नहीं हुआ? हो गई काउंटिंग? यस और नो? हो गई काउंटिंग? बढ़िया। सेकंड क्या है भैया? आपका कोर्स टेलीग्राम पर पायलट हो रहा है दोस्त, मुझे पता है, तो समय दो थोड़ा सा मुझे। टीम काम कर रही है, ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट बना रही है कि जहाँ पे वीडियो डाउनलोड ही ना हो पाए, वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड भी ना हो पाए, वाटर मार्क भी ना हट पाए। 2-4 क्लासें करने से कुछ नहीं हो रहा, कोर्स 5 महीने लंबा है। करने दो, अभी करने दो, 1-2 हफ्ते करने दो इनको। जैसे ही वो चीज लाइव हो जाएगी, बैठ रहेंगे बीच में, करने दो, चिंता मत करो। तुमने बताया था, मेल आए थे, मैंने पढ़ लिए हैं, मैं देख रहा हूँ अपने पे। इतना शरीफ मैं नहीं हूँ दोस्त, वैसे मैं देखने से लगता भी नहीं है शरीफ, पता नहीं क्यों लोग शरीफ समझ रहे हैं मुझे। भैया यू आर नॉट रीडिंग माई कमेंट, सैड। मैंने आपकी कमेंट रीड कर ली दोस्त, देखो आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक नंबर है, आपको बताना कि प्राइम है कि नहीं है। बड़ा सिंपल है। एक नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर कौन सा होता है भैया? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड होते हैं, 1 से परफेक्टली डिवाइड होते हैं। परफेक्टली डिवाइड का मतलब क्या होता है? मतलब कि रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। और सेकंड, अपने आप से परफेक्टली डिवाइड होते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा किसी और से डिवाइड हो गया तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं है। एग्जांपल के 13 एक प्राइम नंबर है। तो हमने बोला कि एक नंबर मैंने लिया int n, इसको मैंने इनपुट में लिया cin, लो नंबर मेरे पास आ गया। मुझे चेक करना क्या n एक प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इसके लिए मुझे कहां से कहां तक चेक करना पड़ेगा? 1, तो 1 से डिवाइड तो मैं खैर करूंगा नहीं, 2 से चेक करना शुरू करूंगा। कहां तक? लेट्स से n है,
2 से लेके कहां तक चेक करूंगा, 2 से n-1 तक चेक करना शुरू करूंगा। मैंने कहा कि एक नंबर है 1 2 3 4 ऐसा करके n, ठीक है। मैंने कहा 1 से डिवाइड हो जाएगा तो इसे चेक करने की नीड नहीं है, n से डिवाइड हो जाएगा इसे भी चेक करने की नीड नहीं है, इसके बीच के जो नंबर्स हैं यानी 2 से लेके यहाँ पे n-1 तक इनसे चेक कर लेता हूं। तो मैंने एक लूप चलाया फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 2, i लेस देन n, i इज इक्वल्स टू i प्लस 1। मैंने बोला if n mod i इज इक्वल्स टू 0। क्या मतलब इस बात का कि अगर n को i से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्या होगा, सी आउट प्राइम, सॉरी 0 आ गया तो नॉट प्राइम आएगा, नॉट प्राइम, ठीक है। आपने प्रिंट कर दिया नॉट प्राइम, ठीक है, और आपने यहां पे रिटर्न कर दिया 0। आपने बोला बस बात खत्म। अगर इस लूप के बाहर पहुंच गए, अगर लूप के बाहर कब पहुंचोगे, जब इनमें से कोई भी डिवाइड नहीं कर पाया होगा, ठीक है। तो आपने बोला सी आउट प्राइम, ठीक है। रिटर्न 0 क्या होता है आगे जाकर समझाएंगे, अभी नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। इसको फटाफट चेक करते हैं, फ्लो चार्ट के द्वारा, ठीक है। फ्लो चार्ट की शुरुआत कैसे होती है भैया, स्टार्ट कर दिया। इसके बाद क्या करूं भैया, हमें इनपुट में लेना है n, तो हमने इनपुट में ले लिया हमने n के, n इनपुट में ले लो। फिर हमने क्या किया, हमने i की शुरुआत करी 2 के साथ, बहुत बढ़िया। फिर हमने क्या बोला, हमने बोला कि अगर n mod i इज इक्वल टू 0 हो जाए, अगर ये इज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। नहीं, कुछ और करना पड़ेगा अपने को, बताओ दोस्त क्या कंडीशन होनी चाहिए, यहाँ पे क्या कंडीशन होनी चाहिए। हमने बोला i जो है वो लेस देन n होना चाहिए, बहुत बढ़िया। अगर i लेस देन n है तो क्या करूं, अब डिवाइड करके देखो, हमने बोला कि अब अगर n को i ने डिवाइड कर दिया अच्छे से, अगर डिवाइड हो गया तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि नॉट प्राइम, तो हमने प्रिंट कर दिया नॉट प्राइम, ठीक है, यहां प्रिंट कर दिया इसको। पर अगर ये नहीं हुआ, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या करना है, i इज इक्वल टू i प्लस 1, के बाद क्या करना है, इसको दोबारा डिवाइड करके देखेंगे हम। यहां पे आ गए, इससे ऐसे चेक कर लिया, यहां पे आ गए, इसको नो कर दिया। अगर ये नो हो चुका है तो यहां पे क्या लिखूं, तो प्राइम लिख देता हूं, प्राइम लिख दिया। और मुझे एंड करना है, एंड कहां से होगा, या तो प्राइम आ गया इसलिए एंड होगा, या तो नॉट प्राइम आ गया इसलिए एंड हो गया। सही है गलत है, चेक करते हैं भैया। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो हमें कि यार पता नहीं सही लिखा है गलत लिखा है, ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, नहीं दोस्त, एक बार से लिखा लव इज ऑलवेज राइट, नहीं ऐसा नहीं होता दोस्त, कोई भी गलत हो सकता है, कोई भी सही हो सकता है, ठीक है। इंसान का नहीं पता होता कब दिमाग कहाँ घूम जाए उसका, ठीक है। अगर कभी भी हमें लगे कि हम गलत कर रहे हैं या फिर कंफ्यूज हैं या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, ड्राई रन करेंगे, ठीक है। ड्राई रन में हमने क्या बोला कि लेट से n की वैल्यू मैंने ले ली 9 ले ली, चलो ठीक है। मैंने लिखा n की वैल्यू 9 है, i की वैल्यू 2 है। यहां पे गए, क्या 2 लेस देन 9 है, यस और नो, क्या 2 लेस देन 9 है, जवाब आया जी हाँ। तो हमने चेक किया, क्या 9 को 2 से मॉड करके 0 आ रहा है, नहीं 1 आ रहा है, तो यानी फॉल्स हो गया। फिर आप नीचे चले गए, i को आपने बढ़ा दिया, अब i की वैल्यू हो गई 2 + 1 दैट इज 3। आप वापस यहां पे आए, क्या 3 लेस देन n है, जवाब है जी हाँ ट्रू। आप नीचे आ गए, फिर आप बोला क्या n को यानी 9 को मॉड करके 3 से 0 आ रहा है, जवाब आया जी हाँ, तो यस पे आ गए। तो यस पे क्या लिखा, नॉट प्राइम। तो 9 एक नॉट प्राइम नंबर है और आपने खत्म कर दिया। सही चल रहा है, बढ़िया। ऐसे ही मैंने एक प्राइम नंबर उठाया, मैंने 7 उठा लिया, n = 7, तो मैंने बोला लेट्स से n की वैल्यू 7 है, और i की वैल्यू 2 है। हमने फिर से चेक किया, क्या 2 लेस देन 7 है, क्या आंसर आया, ट्रू आया भैया। तो ट्रू के केस में क्या करना है, ट्रू केस में नीचे आ गए, यहां पे चेक किया, क्या 7 mod 2 0 है, नहीं 1 आएगा, यानी कि नो आ गया, नीचे आ गए। i को आगे बढ़ाया, i हो गया 2 + 1 दैट इज 3। अब 3 के लिए आ गए, क्या 3 लेस देन 7 है, आंसर आया ट्रू, नीचे आ गए। क्या 7 mod 3 0 है, आंसर आया नहीं 1 है, फॉल्स है, नीचे आ गए। i की वैल्यू बढ़ा दी, i = i + 1 दैट विल बी 4। क्या 4 लेस देन 7 है, आंसर आ गया ट्रू, नीचे आ गए। फिर आपने बोला क्या 7 mod 4 0 है, आंसर आया नहीं 3 है, फिर आप नीचे आ गए। फिर आपने बोला i = i + 1, i की वैल्यू हो गई 5।
आपने बोला फिर दोबारा यहाँ पे जाके क्या 5 लेस देन 7 है, आपने बोला जी हाँ ट्रू, आप नीचे आ गए। क्या 7 मॉड 5 इज इक्वल टू 0 है, नहीं 2 आ रहा है, नो नीचे आ गए। आई इंक्रीमेंट हो गया, आई होगा आई प्लस 1 दैट विल बी 6। फिर वापस यहाँ से घूम के यहाँ पे आए, क्या 6 लेस देन 7 है, जी हाँ ट्रू, आप नीचे आ गए। क्या 7 मॉड 6 इक्वल टू 0 है, नहीं 1 आता है, आप नीचे आ गए। आई को आपने इंक्रीमेंट कर दिया, आई बन गया 7, ठीक है। ऊपर गए वापस, क्या 7 लेस देन 7 है, नहीं, नो। नो के केस में आपने बोला भाई ये तो प्राइम नंबर है, तो आपने बोला 7 एक प्राइम नंबर है और आपने एंड कर दिया। क्या सही चल रहा है, यस और नो? क्या सही चल रहा है, यस और नो? ठीक है, यस और नो? n इक्वल्स टू 2 के केस में फेल कर जाएगा, ठीक है। तो एक बच्चे ने बोला कि लेट्स से n इक्वल्स टू 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n 2 से स्टार्ट हो रहा है और i भी 2 से स्टार्ट हो रहा है और 2 जो है प्राइम नंबर। कहाँ फेल हुआ, n इक्वल 2 पे कहाँ फेल हुआ दोस्त? बच्चे बोला n इक्वल 2 है, मैंने बोला ठीक है। i इक्वल 2 है, मैंने बोला ठीक है। यहाँ पे चेक हुआ क्या 2 लेस देन 2 है, आंसर आया नो। आप यहाँ पे चले गए, आपने बोला प्राइम नंबर है। कहाँ दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे हिसाब से तो, ठीक है। 1 के लिए चेक कर लेते हैं, 1 n इक्वल टू 1, i इक्वल टू 2 और आई लेस देन एन। वहां तो चेक ही नहीं करते हम, तो चेक ही ऊपर की तरफ करते हैं ना, हम 2 से चेक करना शुरू करते हैं ना भाई, हम तो चेक ही 2 से करना शुरू करते हैं ना। सब कुछ सही है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, जो कि थर्ड क्वेश्चन था हमारा, जो कि था कि आपको टेबल प्रिंट करना है। कोई आपको एक नंबर दिया एन और आपको उसका टेबल प्रिंट करना है। बड़ा सिंपल भैया, ये तो बहुत सिंपल है। टेबल कहाँ से कहाँ तक होता है भाई? जनरली जब हमने बच्चों ने पढ़े हैं वैसे होते हैं, 2 1 जा 2। अच्छा तू पता है हम तो मतलब इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं, पर वहां पे सिखाते हैं 2 1 जा, ऐसे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ऐसा। और बल्कि असली में पता क्या होता है, ऐसा होता है कि 2 1s आर 2 2s आर। और मुझे पता लगा ये नियरली 1-1.5 साल पहले। मैंने कहा अरे भाई साहब, यहाँ तो बीटेक खत्म हो गई, टेबल बोलने नहीं आया हमें, ये तो बेवकूफ बना दिए लोगों ने। चलो, तो हमें एक नंबर दिया हुआ है n और हमें उसका टेबल प्रिंट करना है कि पहले मैं चाहता हूं n इक्वल टू n इंटू 1, n इंटू 2, n इंटू 3, ऐसा करते करते n इंटू 10 तक जो भी वैल्यूज बन के आएंगी वो सारी की सारी वैल्यूज प्रिंट करना चाहता हूं मैं, ठीक है। तो मैंने बोला पहले मैंने एक वेरिएबल बना लिया इंट n, इसको मैंने इनपुट मिल लिया c इन n, और मैंने क्या बोला एक लूप मैंने चलाया। लूप कहां से कहां तक चल रहा है भैया? 1 से लेके 10 तक लूप चल रहा है। तो फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i इज इक्वल्स टू i प्लस 1, हमने क्या कर दिया सी आउट n मल्टीप्लाई आई, खत्म। बन गया भाई, बन गया टेबल, इतना ही था, बन गया, खत्म, सिंपल, आसान है, बढ़िया। बाकी कभी तुम किसी गांव वाले से टेबल सुनना, गांव वाले से, या फिर जिसका बैकग्राउंड गांव का, वो हो बड़े प्यारे टेबल सुनाते हैं यार, वो मजा आएगा, ठीक है भैया। हैंडल भी लगा दो, हैंडल भी लगा दो यहाँ पर तुम चाहो तो। प्रीवियस वन हैज अ कॉर्नर केस। बताओ दोस्त कौन सा कॉर्नर केस, बताओ। अभी पता क्या यार, देखो बहुत सारे ऐसे सोल्यूशन हो सकते हैं यहाँ पर अभी कि जिनका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। हो सकता है कि जो प्राइम नंबर है इसका एक और ऑप्टिमाइज सोल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, राइट। मैं क्यों नहीं बता रहा हूं तुम्हें अभी? तुम कौन से हफ्ते में हो? तुम कौन से हफ्ते में हो भैया? हम अभी पहले हफ्ते में खत्म कर रहे हैं। अगर मैं तुम्हें पहले हफ्ते के अंदर ही तुमने सीखा है जस्ट अभी प्रिंट करना और इनपुट लेना, और मैं तुम्हें सिखा रहा हूं लो बेटा ऑप्टिमाइज, ये लो इसको प्राइम नंबर वाले तरीके को हम स्क्वायर रूट से प्राइम नंबर निकालेंगे, सी वो बेटा सीने सिखा दूंगा मैं तुम्हें, नहीं नहीं, ठीक है। सोच, हर चीज सोच के की जाती है, राइट। हर चीज सोच के की जाती है कब क्या करना है, तो विश्वास थोड़ा सा बनाए रखें। मुझे पता है कब क्या कराना होता है, ठीक है। मुझे पता है इसका। तो अभी बहुत सारे ज्ञानी बच्चे होंगे तो मैं जो बोल रहा हूँ भैया आपने तो प्राइम नंबर का सिंपल तरीका बता दिया, मेरे को तो इससे ज्यादा पता है, मेरे को तो ऐसा तरीका पता है जो कॉम्परेटिव में यूज करता हूं मैं। अच्छा ठीक है आने दो, समय आने दो। चलो, तो हमने ये देख लिया, अब आ गए सूडो कोड पे, ठीक है। और जीवन के अंदर सूडो कोड एक ऐसी चीज है, जीवन के अंदर सूडो कोड एक ऐसी चीज है जिसको मैंने इज्जत दी नहीं कुछ खास, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी इसे इज्जत ज्यादा कुछ खास दोगे नहीं, ठीक है। कुछ है ही नहीं इसके अंदर भैया, फ्लो चार्ट होता है उसको पढ़ के लिख देते हो इंग्लिश में, थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट बना रखा है उसको इंग्लिश में उतार दिया पूरा कि ये ऐसे 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 बन गया सूडो कोड, ठीक है। सिंपल चीज है, इसमें ज्यादा कुछ करने की नीड है नहीं। फिर भी तुम्हारा अगर मन कर रहा है सूडो कोड लिखने का तो ऐसा करो, जो पहला प्रोग्राम क्रिएट किया ना 1 से 5 तक प्रिंट करा है उसका सूडो कोड लिख दो भाई। चलो फटाफट लिख दो, ये 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। 1 से 5 तक काउंटिंग जो करी है उसको सूडो कोड लिख दो फटाफट, ठीक है। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसकी जो कि है कंपाइलेशन, ठीक है। कंपाइलेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, कंपाइलेशन के अंदर मैंने एक वर्ड यूज किया था जब हमने कंपाइलेशन प्रोसेस के बारे में समझने बैठे थे। एक बड़ा प्यारा वर्ड यूज किया था, तुम मुझे बताओ तुम्हें याद है कि नहीं है, ठीक है। और उस वर्ड का नाम था HLL। याद आ रहा है कुछ? ऐसा कुछ था, क्या मतलब था इसका HLL का?
क्या मतलब था इसका भैया? इसका मतलब था हाई लेवल लैंग्वेज। इसका मतलब था हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है ये बताओ फटाफट। एक हाई लेवल लैंग्वेज होता क्या है? ठीक है, रट्टा नहीं मारना, बताओ सिर्फ क्या होता है जो इंसान समझ सके, ह्यूमन अंडरस्टैंड, यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज। मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि बहुत यूजर फ्रेंडली हो, राइट? जो कि बहुत यूजर फ्रेंडली हो, ह्यूमन रीडेबल हो बहुत ज्यादा, कि उसको लिख के आप समझ पाओ। लेट से मुझे प्रोग्रामिंग का ज्ञान भी नहीं है, तभी मैं थोड़ा थोड़ा समझ पाऊंगा, अच्छा इससे ऐसा होता है। लेट से मैं आपके पापा के पास जाऊं, ठीक है, आपके पापा ने कभी प्रोग्रामिंग नहीं करी, और मैं उनको बोलूं अंकल इफ एज इज ग्रेटर देन 18 सी आउट आई कैन वोट, तो आपके पापा ये चीज समझ पाएंगे अगर कोडिंग नहीं भी कर रखी होगी तो? यस और नो? हाँ, बोलेंगे अरे ये है क्या कोडिंग, इसके पैसे लेते हो तुम लाख रुपए महीने के? अरे यार मैं भी कर दूंगा। क्या बात समझ में आती है? ऐसे होगा, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके द्वारा आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से, यूजर फ्रेंडली वे में डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्या बात समझ में आती है? एग्जांपल्स दो मुझे इस हाई लेवल लैंग्वेज के, कुछ एग्जांपल्स दो। हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती है? एक बच्चे ने बोला जावास्क्रिप्ट, एक बच्चे ने बोला सी शार्प, एक बच्चे ने बोला पाइथन। ठीक है, मुझे बताओ क्या सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज है? यस और नो? यस और नो? यस और नो? नहीं है, नहीं है। सी प्लस प्लस इज नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज। अब सी प्लस प्लस फिर है क्या? मैंने बोला ये मिडल लेवल लैंग्वेज है, ये कुछ बीच का हिसाब किताब है, ये MLLL है लैंग्वेज। अब मिडल लेवल लैंग्वेज क्या होती है भाई? ये क्या चीज है? अब एक मिडल लेवल लैंग्वेज क्या होती है? अब एक मिडल लेवल लैंग्वेज क्या होती है भैया? मिडल लेवल लैंग्वेज क्या होती है? वो कॉम्बिनेशन होती है हाई लेवल लैंग्वेज प्लस लो लेवल लैंग्वेज, राइट? तो सी प्लस प्लस जो है इसके पास ऐसे फीचर्स हैं, इसके पास ऐसे फीचर्स हैं जो कि दोनों में आते हैं। एक हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर भी वो फीचर्स होते हैं और लो लेवल लैंग्वेज के अंदर फीचर भी होते हैं। तो इनमें दोनों के फीचर होने के कारण हमने बोला कि सी प्लस प्लस एक मिडल लेवल लैंग्वेज होगी, ठीक है। क्या मुझे जो आप बता रहे हो भैया ये मिडल हाई लो कुछ फायदा होने वाला है? मैंने कहा नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला, बस थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं। कल को कोई बोले तो ऐसे फंस ना जाओ, ये ना हो कि कोई पूछे और आप पहला सवाल की गलत जवाब दे दो। मतलब कोई इंटरव्यू तो नहीं पूछा, कह रही छोटी चीजें, दोस्त पूछे तो आपको बोलेंगे कहाँ से पढ़ के आया है, बेइज्जती करवा रखी है तुमने हमारी, ठीक है। तुम्हें पता हो इन सब चीज़ों के बारे में, राइट? पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने बोला कि ये काइंड ऑफ मिडल लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि यहां पर आपकी हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दोनों के फीचर्स पाए जाते हैं, राइट? आगे बढ़ते बढ़ते देखेंगे लो लेवल फीचर्स क्या होते हैं, हाई लेवल फीचर्स क्या होते हैं, बट ठीक है, अभी 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 ज्ञान हो गया, अभी बस ज्ञान मिल गया, अभी बस ज्ञान मिल गया कि भाई हाई लेवल और लो लेवल के होने के कारण दैट्स वाई ये मिडल लेवल लैंग्वेज कहलाती है। क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बच्चे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि सी जो एक लैंग्वेज होती है, सी कौन सी लैंग्वेज होती है? हाई लेवल लैंग्वेज है या मीडियम लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है? बताओ दोस्तों क्या होगा? प्लीज गिव एग्जांपल्स। करेंगे, एग्जांपल्स भी करेंगे। अभी बहुत हमने अभी कॉन्सेप्ट्स के नाम पे कुछ सीखा ही नहीं है। हमने कॉन्सेप्ट्स के नाम पे अभी कुछ सीखा ही नहीं है, पता ही नहीं हाई लेवल। हमने डेटा टाइप्स पढ़े छोटे मोटे, ट्राई भी नहीं करे ढंग से अभी तक हमने। वेरिएबल समझा छोटा मोटा, ट्राई भी नहीं किया ढंग से, अभी अभी कुछ आता नहीं है हमें, तो इसलिए मैं ज्यादा बता नहीं रहा हूँ, गहराई में जा नहीं रहा हूँ। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, गहराई में जाते जाएंगे और तुम्हें नई चीजें पता लग जाएगी, ठीक है। अभी बस ऊपर ऊपर से लेयर देख रहे हैं, अच्छा ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है, बढ़िया। तो ये हमारा पहला लेक्चर था भाई, ये हमारा पहला लेक्चर था। ये तुम्हें फाइंड आउट करना है, ये तुम्हारा होमवर्क है, फाइंड आउट करना है कौन सी लैंग्वेज होती है, ठीक है, बढ़िया। और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये पहला लेक्चर था। अब बात करते हैं लेक्चर 2 के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं लेक्चर 2 के बारे में। लेक्चर 2 हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पहले पढ़ा भैया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, कंपाइलेशन प्रोसेस के बारे में। फिर हमने किसके बारे में पढ़ा दोस्त? फिर हमने किसके बारे में पढ़ा? बोलो बोलो, जल्दी बोलते जाओ दोस्त। डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा हमने। नहीं नहीं, हमने डेटा टाइप के बारे में नहीं पढ़ा। हमने अपना पहला प्रोग्राम बनाया, क्रिएट योर फर्स्ट प्रोग्राम। फिर हमने पढ़ा डेटा टाइप्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा वेरिएबल्स के बारे में, और फिर हमने किसके बारे में पढ़ा? वेरिएबल्स के बाद हमने कुछ स्टोरेज वाइज देखा, पॉजिटिव नंबर कैसे स्टोर होता है, नेगेटिव नंबर कैसे स्टोर होता है, ठीक है। हमने एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखी थी कि यार ये रीड कैसे करोगे तुम, इंटरेस्टिंग से प्रॉब्लम हमारे सामने आई थी। हमने पढ़ा था टाइप कास्टिंग के बारे में, हमने पढ़ा था टाइप कास्टिंग के बारे में, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ साइंड अनसाइंड के बारे में, बढ़िया। नेम स्पेसिस वगैरह सब इसी के अंदर था यार, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चलो मैं समझ में आ चुकी है। और यहाँ पे क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया था होमवर्क के अंदर, जो कि था कि तुम्हें पढ़ के आना है कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर। समझा क्या नहीं समझा? कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर
सर्च किया गूगल पे, पढ़ा इसके बारे में? ये वैसे तुम्हें छठी क्लास में पढ़ा होगा तुम्हारी कंप्यूटर वाली किताब ने। इसको पढ़ना था, होमवर्क कंप्लीट करा करो भाई। तुम मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भैया इतना अच्छा पढ़ाओ कि प्लेसमेंट लग जाए, और फिर तुम मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सीधा जवाब है तुम्हारे पास। अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला इतना अच्छा पढ़ा दे कि मेरी प्लेसमेंट लग जाए, तो भैया इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो मैं इनको होमवर्क दे रहा हूँ ये पढ़ के आएंगे। इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, लॉजिकल एक्सपेक्टेशन है, ज़्यादा नहीं है ये। ठीक है, चलो। क्रिएट योर फर्स्ट प्रोग्राम, इसके अंदर हमने क्या सीखा? हमने उससे पहले सीखा इंट मेन के बारे में कि मेरा स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम यहाँ से होता है। फिर हमने सीखा करली ब्रेसेस के बारे में कि जो करली ब्रेसेस हैं उसके अंदर जितना भी कोड लिखा होगा सारा इंट मेन को बिलोंग करता होगा। ठीक है। फिर हमने सीखा यहाँ पर सी आउट के बारे में, जो कि प्रिंट करने के लिए यूज होता है, फिर हमने सीखा कि सी आउट की जो इंप्लीमेंटेशन है वो कौन सी फाइल के अंदर पड़ी है, आईओ स्ट्रीम। तो आईओ स्ट्रीम नाम की एक हेडर फाइल है, उस फाइल के अंदर सी आउट की इंप्लीमेंटेशन पड़ी हुई है। ठीक है, पर अभी मैं यूज नहीं कर पा रहा, अभी भी सी आउट को यूज नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने नेम स्पेस डिफाइन नहीं किया है। तो मैंने बताया यहां पर कि मुझे एक नेम स्पेस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और उस नेम स्पेस के ध्यान सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ध्यान सुनना। मैंने बोला लेट से सी प्लस प्लस की बात कर रहे हैं, और मैंने बोला कि लेट से यहाँ मेरे पास तीन नेम स्पेसिस हैं। ध्यान सुनना, गहराई वाली बात बता रहा हूँ। लेट से यहाँ पर 3 नेम स्पेसिस है मेरे पास यहाँ पर एसटीडी वाला नेम स्पेस है, और मेरे पास यहाँ पर एबीआई एक नेम स्पेस है, मेरे पास यहाँ पे जीएनयू एक नेम स्पेस है। 3 नेम स्पेस मेरे पड़े हुए हैं। ठीक है, अब नेम स्पेस का पहले यूज बताओ। नेम स्पेस का यूज किस लिए था, क्यों यूज करता हूं नेम स्पेस में? मैंने बोला टू अवॉइड नेमिंग कॉलिजन्स। मान लेते हैं 2 अलग अलग सेक्शंस ऑफ कोड हैं, एक सेक्शन ये रहा, जहां पर भी एक राहुल नाम की क्लास है, यहां पर भी एक राहुल नाम की क्लास है। मैंने बोला राहुल क्लास को लेके आओ, इनमें से कौन सी लाऊं? कोलिजन हो गया, इनमें से कौन सी लाऊं? इसमें से लाऊं या इसमें से लाऊं? वो कैसे पता लगेगा? वो नेम स्पेस बताएगा, राइट। तो मैंने बोला कि एसटीडी नेम स्पेस के अंदर, ध्यान सुना, हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है। एसटीडी नेम स्पेस के अंदर एक आईओ स्ट्रीम नाम की फाइल है। एसटीडी नेम स्पेस के अंदर ये मेरा नेम स्पेस है, यहां ये मेरी हेडर फाइल है। ठीक है, इस हेडर फाइल के अंदर मेरी सी आउट की इंप्लीमेंटेशन है। इसको मैं इंप्लीमेंटेशन को इंपोर्ट करवाता हूं ताकि मैं सी आउट वाले फंक्शन या क्लास का यूज कर पाऊं। क्या बात समझ में आई? तो नेम स्पेस के अंदर हेडर फाइल के अंदर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जो भी आप यूज करना चाहते हो। क्या समझ में आया? अब समझ में आया? ठीक है, मैंने बोला सबसे ऊपर तुम्हारा नेम स्पेस रहता है, उस नेम स्पेस के नीचे तुम्हारे पास तुम्हारी हेडर फाइल रहेगी, और उस हेडर फाइल के अंदर तुम्हारा, हमने बोला लेट्स से यहाँ पे एक फाइल आईओ स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आईओ स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर तुम्हारा जो भी इंप्लीमेंटेशन है, सी आउट की इंप्लीमेंटेशन, सी इन की इंप्लीमेंटेशन, एंडल की इंप्लीमेंटेशन, वो सारी की सारी यहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मैंने बोला एसटीडी नेम स्पेस के अंदर तुम्हारे और नेस्टेड नेम स्पेस भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नाम तो मुझे नहीं आ रहा याद। एसटीडी के अंदर एक तुम्हारा नेस्टेड नेम स्पेस होता था, इसके अंदर क्रोनो करके, ऐसा एसटीडी के अंदर तुम्हारा एक नेस्टेड नेम स्पेस होता है क्रोनो करके। भैया क्या मुझे सही में याद होना चाहिए सब? मैंने कहा नहीं, याद नहीं होना चाहिए, बट ठीक है। नेस्टेड नेम स्पेस का मतलब, नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ? देखो, हमने तुम्हें नेस्टेड इफ एल्स समझाया था। ठीक है, मैंने बोला था कि ये तुम्हारा एक इफ है, ये नॉर्मल इफ स्टेटमेंट आपने ऐसे लिखी हुई है। अगर मैं नेस्टेड इफ बोलता हूं, इसका मतलब क्या है? इस इफ के अंदर एक और इफ आ गया। अगर मैं बोलता हूं और नेस्ट कर दिया, तो इसका मतलब इसके अंदर एक और इफ आ गया, राइट। तो ये होता है नेस्टेड, एक के अंदर एक, राइट। उसी प्रकार मैंने क्या बोला, नेस्टेड नेम स्पेसेस का मतलब एक नेम स्पेस के अंदर दूसरा नेम स्पेस। तो मैंने क्या बोला कि नेस्टेड नेम स्पेस मतलब एसटीडी के अंदर तुम्हारे पास और भी नेम स्पेस आ गए, कि ये मेरा कोरोना वाला नेम स्पेस हो गया, और मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट और भी नेम स्पेस तुम्हारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। हाँ, एक होता है तुम्हारा एक्सेप्शन वाला भी होता है। ठीक है, एक्सेप्शन वाला भी होता है एक, 2 तो मुझे याद आ गए, और कौन सा होता है, और मतलब देख लेना तुम, इतना कोई नीड नहीं है, बट समझ आ गई बात, आई थिंक। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा ये। तो हमने यहाँ पर ये सीखा, इंटरमेन के बारे में पढ़ा, करली ब्रेसेस के बारे में पढ़ा, हमने नेम स्पेसेस के बारे में पढ़ा। आई थिंक नेम स्पेस क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दोस्त। तुमसे कोई नहीं पूछने वाला नेम स्पेस के बारे में, क्या होता है नेम स्पेस बताओ एक बार। ठीक है, बहुत बुरी किस्मत रही तो शायद 100 में से एक कंपनी पूछ ले, पर कभी पूछो डरना मत दोस्त। सिंपल सी बात बोलना, देखो जितना मुझे आता उतना बताया था। नेम स्पेस क्या होता है? डिफरेंट सेक्शन ऑफ कोड होते हैं, डिफरेंट रीजन ऑफ कोड होते हैं, जो कि बेसिकली आपके क्लासेस, वेरिएबल्स, फंक्शंस के स्कोप को डिफाइन करने के लिए होते हैं। एग्जांपल के लिए मान लेता हूं मेरे पास 2 क्लासेस है, दोनों के नाम सेम है, और अगर मैं उन क्लास को यूज करना चाहता हूं तो कोलिजन हो जाएगा कि दोनों के नाम सेम है, तो कौन सी क्लास मुझे एक्जैक्टली यूज करनी है। तो उस कोलिजन को बचाने के लिए, उस कोलिजन को अवॉइड करने के लिए मैं नेम स्पेस का यूज करता हूं। आई थिंक क्लियर होगा, यस और नो?
यस और नो? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नेम स्पेस आ गया समझ में, ठीक है, नेम स्पेस हमने समझ लिया। और यहाँ पे नेम स्पेस, किसी भी नेम स्पेस को यूज करने के लिए, किसी भी नेम स्पेस को इंपोर्ट करने के लिए मैं क्या बोलता हूँ, यूजिंग डायरेक्टिव का यूज करता हूँ, यूजिंग डायरेक्टिव। तो मैं लिखता हूँ ना यूजिंग नेम स्पेस std, तो मैंने यूजिंग डायरेक्टिव का यूज कर लिया, इसके द्वारा मैंने std नेम स्पेस को इंपोर्ट कर लिया। मैं एक तरीके से ये बता रहा हूँ मेरे प्रोग्राम को कि यार जो भी मैं सी आउट सीन इन सबको यूज करूंगा ना, इनकी इंप्लीमेंटेशन std वाले नेम स्पेस के अंदर पड़ी हुई है। कौन सी फाइल के अंदर? आईओ स्ट्रीम वाली फाइल के अंदर। कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? डायरेक्टिव्स क्या होते हैं मैंने कहा आगे जाकर समझाऊंगा, जब मैक्रोस वगैरह पढ़ाऊंगा, जब मैक्रोस पढ़ाऊंगा, प्री प्रोसेसिंग पढ़ाऊंगा इसी कोर्स के अंदर, तब डायरेक्टिव्स की असली डेफिनेशन तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है दी? ठीक है, मजा आ रहा है? लग रहा है कुछ डेप्थ में जाके बात कर रहे हैं? यस और नो? यस और नो? इतनी सी बात है, तुम्हें वेट करना पड़ेगा राइट टाइम का। मैं तुम्हें नॉलेज दूंगा वो जितनी रिक्वायर्ड है, बट राइट टाइम का वेट करोगे तो दूंगा। ठीक है, अगर ऐसे मुझे नीचे लिटा के मेरी छाती को पैर रखोगे तो फिर नहीं दे पाऊंगा, फिर नहीं दे पाऊंगा, समय देना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। इतना समझ लिया हमने, इतना समझ लिया। और हमने समझा सेमी कॉलन किस लिए यूज होता है, हमने ए वाले सिंबल्स के बारे में बात कर लिया। ठीक है, सी आउट के साथ मुझे यूज करना है, सी इन के साथ मुझे यूज करना है, सिंटेक्स का पार्ट है। और लेट्स से कोई भी स्ट्रिंग मैं प्रिंट कराना चाहता हूं, कोई भी नंबर, मतलब कोई भी चीज तुम प्रिंट करवाना चाहते हो तुम्हारी डिस्प्ले के ऊपर, स्टैंडर्ड डिस्प्ले के ऊपर, आउटपुट के अंदर, कंसोल के अंदर, टर्मिनल के अंदर, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसको डालता हूं। वो नंबर भी हो सकता है 1 2 3, वो ABCD भी हो सकती है, वो कोई सिंबल भी हो सकता है। मुझे इन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसको डालना है। और जब भी कोई चीज मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल दूंगा तो उसको मैं क्या बोलता हूं, तुम क्या बन गए हो? तुम स्ट्रिंग बन गए हो, तुम स्ट्रिंग बन गए हो। C++ के अंदर स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टेढ़ा है, जावा वगैरह में बहुत सिंपल होता है। जावा की जब हम बात करते हैं, जब मैं 11th 12th क्लास में था, हमारे पास क्या C++ तो मैं नहीं पढ़ाई थी, कॉमर्स वालों का एक सब्जेक्ट होता था इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस ऐसा कुछ करके, वो हमें 11th 12th में पढ़ाया गया था। तो वहाँ पे सिंपल, वहाँ पे मैं जावा स्विंग सिखाते थे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट था कि जो भी चीज तुम अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले कराते हो, सिंपल डेफिनेशन, कोई भी चीज जो तुम स्क्रीन पर डिस्प्ले कराते हो उसको स्ट्रिंग कह देंगे। सिंपल, कोई भी चीज तुम स्ट्रिंग, कोई भी चीज तुम डिस्प्ले कराते हो उसको हम स्ट्रिंग कह देते थे वहां पे, राइट। यहां पर मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं कि कोई भी चीज जो तुम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालो उसको हमने स्ट्रिंग बोल दे कि तुम एक स्ट्रिंग हो। और मतलब क्या है कि मैं इसको डिस्प्ले करा सकता हूं अपने व्यू पोर्ट पे। ठीक है, व्यू पोर्ट का मतलब ये तुम्हारा मॉनिटर दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा, आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कौन सा स्कूल है? अरे हमारा स्कूल था भाई, कॉमर्स वालों के सब्जेक्ट मुझे पढ़ा दिए इन लोगों ने। मैं कॉलेज में गया और सब बच्चों को C++ पहले से आती थी, सब बच्चों को जावा पहले से आती थी। मैं वहाँ शक्लें देख रहा हूँ सबकी, हैं ये आता है तुमको, ये आता है क्या? अरे यार, पर क्या करें अलग अलग एटीट्यूड लेके चलते हैं। अरे तुम्हें आता होगा, मेरे को देखो कल तक आ जाएगा सुबह तक। ठीक है, अपने अलग चौड़ में चला करते थे। ठीक है, कहानी सुनाऊंगा कभी तुम्हें ये वाली भी। चलो अब बात करते हैं डेटा टाइप के बारे में। ठीक है, अब मैं एक बार लिख देता हूँ कोड, एक बार मैं कोड लिख देता हूँ, तो फिर तुम मुझे बताना कन्फ्यूजन तो नहीं है कोड को लेके। तो मैंने बोला ये है तुम्हारा इंट, नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने बोला ये है हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड भी एक डायरेक्टिव होता है। ठीक है, इसके अंदर मैं स्पेसिफाई करता हूँ मुझे कौन सी फाइल इंपोर्ट करवानी है, जिसके अंदर मेरा लॉजिक का इंप्लीमेंटेशन पड़ी हुई है। फिर यूजिंग एक डायरेक्टिव होता है, इसको मैंने बोला कि मैंने नेम स्पेस को इंक्लूड करा लिया इससे कि यूजिंग नेम स्पेस std। और मैंने क्या बोला, यहाँ पर एक इंट मेन फंक्शन लिख लिया, इंट मेन के फंक्शन का स्कोप इतना है। और मैंने क्या बोल दिया, कि यहाँ पर मैंने बोल दिया सी आउट करना चाहता हूँ मैं बब्बर। ठीक है जी, तो मुझे बताओ क्या इसमें हर एक लाइन हमको क्लियर है कि नहीं? ये लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है, लाइन नंबर 3 है, लाइन नंबर 4 है, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 6। भैया स्कोप का मतलब क्या है? मैंने बोला तुम्हारे जहां पर भी तुम रहते हो, अगर कोई नॉर्मल जगह पर रहते हो, वहां पर ऐसे गलियां होती होंगी, राइट। ये एक रोड है, मेन रोड, यहाँ पर ये एक गली है, यहाँ पर ये एक गली है, यहाँ पर ये एक गली है, यहाँ पर ये एक गली है। बिल्कुल देसी एग्जांपल बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, अब इस वाली गली की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ घर है, यहाँ 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 घर, 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 यहाँ भी 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 घर, यहाँ भी। अब हर गली में कुत्ता होता है, यस और नो? अब हर गली में कुत्ता होता है, यस और नो? राजन कुमार सिंह भैया कैन आई लीव? दोस्त अगर आपको पहले से कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप जा सकते हैं। तो हर गली में एक कुत्ता होता है, राइट। और उस कुत्ते की स्कोप कितना होता है कि वो इस गली से यहां तक जा सकता है और इस गली में यहां तक जा सकता है, इसके आगे जाता है पिट के आता है फिर वो, राइट। तो इस कुत्ते का स्कोप सिर्फ इतना है, वो यहां से लेकर यहां तक ही भाग सकता है, राइट। सेम यहां पर भी एक कुत्ता है जो कि यहां से लेकर यहां तक इस गली में अपनी
चौड़ फैला रखी है, दादा इस गली का, राइट। उसी प्रकार ये कुत्ता है जिसका यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिक्का चलता है, उसी प्रकार यहाँ पे कुत्ता है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिक्का चलता है। इसके बाहर ये जाने की कोशिश करते हैं तो बाकी लोग मारते हैं इनको, बाकी कुत्ते मारते हैं इनको फिर, राइट। यस और नो, सिक्का चलता है इनका यहाँ पे। उसी प्रकार से मैंने क्या बोला कि कोई भी चीज अगर करली ब्रेसेस के अंदर आ गई, ठीक है, तो मैंने क्या बोला यहां पर स्कोप्स के बारे में वैसे बाद में बात करेंगे, लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, सब के बारे में बात करने वाले हैं। बट मैंने क्या बोला, जो मेरा ये वाला फंक्शन है, जो मेरा ये वाला इंट मेन का फंक्शन है, इसका स्कोप क्या है कि इस ब्रेसेस के अंदर जितना भी कोड होगा, इन ब्रेसेस के अंदर, ब्रेसेस मतलब ब्रैकेट्स, इनके अंदर जितना भी कोड होगा वो सारा का सारा भाई का कोड है। क्या बात समझ में आई भैया? हायरार्की में पहले नेम स्पेस आती है या फिर हेडर फाइल? हायरार्की में पहले नेम स्पेस आती है, बाद में हेडर फाइल आती है, ठीक है। पहले नेम स्पेस आएगी, बाद में हेडर फाइल आएगी, ठीक है। वेरीफाई कर सकते हैं आप इसको। तो ये हमें समझ में आ गया, इसे इंक्लूड करना चाह रहे हैं, बाद में इसको डिटेल में भी समझेंगे। एक फाइल है, ये डायरेक्टिव है जिससे हम यूज करना चाह रहे हैं किसको, नेम स्पेस एसटीडी को, ठीक है। ये एक फंक्शन है, फंक्शन क्या होते हैं बाद में समझेंगे। ये क्या है, करली ब्रेसेस है जो कि स्कोप को दर्शाते हैं, सारा कंटेंट इसके अंदर आएगा। सी आउट हमारे पास एक फंक्शनलिटी है जिसको हम प्रिंट कर सकते हैं, ये हमारे सिंटैक्स का पार्ट है। यहाँ पे स्ट्रिंग हमने बना दी है और ये टर्मिनेट करने के लिए मेरी पूरी की पूरी स्टेटमेंट को। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम, ठीक है। इसके बाद हम आए थे हम डेटा टाइप्स के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हम डेटा टाइप्स की ओर बात करने आए थे और अब सवाल होंगे शुरू, चलो मित्रों आ जाओ फटाफट। भैया कैन आई लीव? आपने कहा कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। हाँ सूरज, अगर आपको ऑलरेडी कुछ आता है यार तो आप लीव कर सकते हो क्लास को, कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है। शुरू करते हैं भाई। व्हाट इज डायरेक्टिव? आगे बढ़ेंगे जब मैं आपको प्री प्रोसेसिंग कराऊंगा, आपको मैं मैक्रोज के बारे में पढ़ाऊंगा, डायनामिक वेरिएबल्स के बारे में पढ़ाऊंगा, तो आपको समझाऊंगा, अभी नहीं समझाऊंगा, ठीक है। कैन मेन रिटर्न वॉइड? हाँ वॉइड मेन भी बना सकते हो आप। डेटा टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने तुम्हें दो चीजें बताई थी डेटा टाइप्स के बारे में कि डेटा टाइप से मुझे दो इन्फॉर्मेशन पता लगती है। फटाफट मुझे वो दो इन्फॉर्मेशन बताओ, जो बताएगा उसको उड़ी। फटाफट। एक बच्चे ने दो, टाइप और वैल्यू नहीं, मेमोरी एंड वैल्यू नहीं, डेटा का रेंज नहीं, मतलब एक ही चीज लिखी आपने, बस दोनों बोल रहा हूं मैं, स्टोरेज एंड टाइप। लोकेश बागमारे ने लिखा है स्टोरेज एंड टाइप, के टाइप ऑफ डेटा कौन सा होगा, टाइप ऑफ डेटा कौन सा होगा और वो कितना डेटा स्टोर करता होगा, कितनी मेमोरी लेता होगा, कितना स्पेस लेता होगा, राइट। लोकेश बागमारे, ठीक है दोस्त, भेज देना, आप मेल कर देना मुझे हुडी का साइज और अपना एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर और अपना नाम, बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक डेटा टाइप जो होता है दो चीज़ दर्शाता है मुझे किसी भी चीज़ के बारे में। हमने क्या बोला कि वो मुझे दर्शाएगा कि यार एक लेट से इंटीजर की बात कर रहा हूँ, इंट की बात कर रहा हूँ, तो मुझे बता रहा है कि टाइप ऑफ डेटा का इंटीजर है और वो कितना स्पेस लेता है, वो 4 बाइट स्पेस लेता है, ठीक है, नॉर्मल केस के अंदर। बढ़िया। डेटा टाइप मैंने तुम्हें 3 प्रकार के बताए थे, मुझे याद दिलाओ कौन कौन से 3 प्रकार थे वो, कौन कौन से 3 प्रकार के डेटा थे वो भैया? एक था आपका प्रीडिफाइंड प्रिमिटिव वाला, एक था आपका डिराइव्ड वाला और एक था आपका यूजर डिफाइंड, ठीक है। मुझे प्रिमिटिव के एग्जांपल दो 4 फटाफट, 4 एग्जांपल दो प्रिमिटिव के फटाफट। भैया इंटीजर हो गया, भैया कैर हो गया, भैया फ्लोट हो गया और भैया डबल हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने बोला डिराइव्ड के एग्जांपल दो फटाफट 3, जल्दी बोलो फटाफट बोलो। भैया एरे हो गया और भैया पॉइंटर्स हो गए, वेरी गुड। और अच्छा एक बच्चा कह रहा है स्ट्रक्ट और यूनियन और एनम, इनम और स्ट्रक्ट और यूनियन, क्या वो इसके अंदर आएंगे? इसके अंदर आएंगे। यूजर डिफाइंड में आप क्लास का यूज करते हो, यूजर डिफाइंड में आप एनम का यूज कर सकते हो, यूजर डिफाइंड में आप स्ट्रक्चर का भी यूज कर सकते हो, राइट। आप खुद डिफाइन करते हो अपनी डेटा टाइप को यहाँ पर, ठीक है। ये फाइंड आउट करो तीसरी चीज क्या थी हमारे पास, फाइंड आउट करो इसको फटाफट। एरे लिख लिया, पॉइंटर लिख लिया, स्ट्रिंग लिख सकता हूँ क्या मैं? रेफरेंस लिख सकता हूँ। रेफरेंसेस क्या होते हैं आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो नॉर्मल देख रहे हैं कि अच्छा नाम पता है, हमें नहीं पता एरे क्या होता है, हमें नहीं पता पॉइंटर क्या होता है, हमें नहीं पता रेफरेंस क्या होता है, हमें नहीं पता क्लास क्या होता है, हमें नहीं पता स्ट्रक्ट क्या होता है, हमें नहीं पता एनम क्या होता है, यूनियन क्या होता है, हमें नहीं पता। आगे जाके सीखेंगे, अभी तो यार तीसरी क्लास खत्म करी ना, अभी नहीं सीखा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं मित्रों, अगर तुमसे ये पूछूं मैं कि इंट जो है वो कितना स्पेस लेता है, तो कितना स्पेस लेता है, कितने बाइट ऑफ स्पेस लेता है? 4। अगर मैं बोलूं कि अगर मान लो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम 1000 बच्चे हो और मैंने बोला कि इंट जो है वो 2 बाइट स्पेस लेता है, तो क्या मैं गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? भैया डिपेंड करता है, मेरी मशीन पे डिपेंड करता है, क्या पता उस मशीन में 2 बाइट स्पेस ले रहा हूं, आपकी मशीन में 4 स्पेस ले रहा हूं, कह नहीं सकते। इंटीजर जो 2 भी ले सकता है, 4 भी ले सकता है, दोनों में कुछ भी ले सकता है, तो डिपेंड करता है आपकी मशीन कौन सी है, उस पर डिपेंड करेगा, राइट। बहुत बढ़िया। लेट्स से अभी के लिए इंटीजर सिर्फ 4 बाइट स्पेस ले रहा है। अगर इंटीजर 4 बाइट स्पेस ले रहा है तो मुझे बताओ, कुछ अच्छा सा करते हैं, अगर इंटीजर 4 बाइट स्पेस ले रहा है कि इसकी रेंज क्या होगी, रेंज बता दो। चलो पहले बताओ 4 बाइट में कितने बिट्स होती है? 4 बाइट में कितने बिट्स होती है? 32 बिट्स होती है, वेरी गुड।
तो मुझे बताओ इंटीजर से मैक्सिमम वैल्यू में क्या दिखा सकता हूं, एक मैक्सिमम वैल्यू क्या क्रिएट कर सकता हूं मैं इंटीजर से? भैया 2 की पावर 32 माइनस 1। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर मैं बोलता हूं इंटीजर जो है वो एक साइंड इंटीजर है, तो साइंड इंटीजर की रेंज कितनी होती है भैया? 2 की पावर 31 माइनस वाला से लेके 2 की पावर 31 माइनस 1, यही होती है कि नहीं? यही होती है कि नहीं? बिल्कुल। एक बच्चा 128 कह रहा है बार बार, भैया 128 से लेके 127। दोस्त पता है कैसे आप गलत बता रहे हो? पता है क्या, आप ये कैरेक्टर का होता है, आपने यहाँ गलती से इसको इंटीजर में मिक्स कर दिया। अब कैरेक्टर में ऐसा कैसे होता है? कैरेक्टर जो होता है कितने बाइट बड़ा होता है भाई, कितना स्पेस लेता है कैरेक्टर? भैया 1 बाइट लेता है। 1 बाइट में कितने बिट होती है भैया? 8 बिट। हाँ सही तो होती है 8, एक ही लेता है ना, 8 ही लेता है। तो इससे कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे? टोटल कॉम्बिनेशन बन गए 2 की पावर 8। वो कितना होता है? 256 होता है। ठीक है, रेंज की बात करके रेंज कितनी होती है? रेंज क्या हो सकती है इसकी भैया? मैंने बोला इसकी रेंज 0 से लेके 2 की पावर 8 माइनस 1 तक हो सकती है, यानी कि 0 से लेके 255। ठीक है, हम बात कर रहे हैं साइंड की, जहां पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएंगे, तो वो हो गया 2 की पावर 7 माइनस में से लेके 2 की पावर 7 माइनस 1, यानी कि माइनस का 128 से लेके 127। यस और नो, यस और नो, यस और नो, सिंपल। एक जेनरिक फॉर्मूला मैंने आपको दिया, लेट्स से कोई एक्स वाई जी आपका डेटा टाइप है जो कि एन बाइट का है, जो कि एन बाइट का है। एन बाइट का नहीं बोला होगा मैंने, कुछ और बोला होगा मैंने, एन बाइट का थोड़ी बोला होगा यार, ये 8 है ना, एन बिट का बोला होगा मैंने, जो कि एन बिट का है, एन बिट्स का है। ठीक है, तो मुझे पता अगर कोई डेटा टाइप एन बिट्स का है तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं? कितना डेटा दिखा सकता हूं मैं इसे? 2 की पावर एन दिखा सकता हूं। इसकी रेंज की अगर बात करें, कौन सी रेंज की? मैंने बोला अनसाइंड की रेंज की बात कर रहा हूं। तो कहां से कहां तक जाएगा? 0 से लेकर 2 की पावर एन माइनस 1 तक जाएगा। मैंने बोला इसकी रेंज की बात करें अगर साइंड वाले केस में, तो साइंड वाले केस में इसकी रेंज कहां से कहां तक जाएगी? -2 की पावर एन बाय 2 से लेकर 2 की पावर n बाय 2। कुछ गलत कर रहा हूं यार, मैं कुछ गलत कर रहा हूं, रुको, कुछ गलत कर रहा हूं, कुछ गलत कर रहा हूं। तो मैंने बोला -2 की पावर n माइनस 1 से लेकर 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1। यही है भाई, सही है गलत है? सही है गलत है? सही है या गलत है? बढ़िया। तो ये हमने फॉर्मूला निकाला था। लेट्स से इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं कैरेक्टर के ऊपर दोबारा। तो कैरेक्टर के अंदर कितने बिट्स होती है भैया? 1 बाइट होती है, यानी कि 8 बिट्स होती है। तो उसके केस के अंदर साइंड वाले केस में क्या आंसर निकलेगा? आपने लिखा फॉर्मूला 2 की पावर n माइनस 1 से लेकर 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1, दैट इज -2 की पावर 8 माइनस 1 से लेकर 2 की पावर 8 माइनस 1 माइनस 1, दैट इज -2 की पावर 7 से लेकर 2 की पावर 7 माइनस 1। क्या यही था? क्या यही था? ये कितना होता है? -2 की पावर 128 से लेकर 127। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यस और नो, यस और नो, सही चल रहा फॉर्मूला, बढ़िया, ये कर चुके हैं। ठीक है, अब मुझे एक चीज और बताओ कि लॉन्ग लॉन्ग जो होता है वो कितना स्पेस लेता है? लॉन्ग लॉन्ग कितना स्पेस लेता है? 8 बाइट। बहुत बढ़िया। 8 बाइट मतलब कितनी बिट्स हो गई? 8 बाइट मतलब कितनी बिट्स हो गई? 64 बिट्स हो गई। 64 बिट मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? मैक्स वैल्यू क्या हो गई इसकी? कितनी वैल्यू बन सकती है मैक्सिमम? कितनी वैल्यू मैक्सिमम बन सकती है भैया? 2 की पावर 64, 64। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर इसकी रेंज निकालें हम, अगर इसकी साइड में रेंज निकालें तो कितनी रेंज निकल के आएगी? साइड में रेंज निकालें तो कितनी बन सकती है रेंज? बोलो बोलो। -2 की पावर 63, 63 से लेकर 2 की पावर 63 माइनस 1। सिंपल। आसान है कि नहीं है? आसान है कि नहीं है? यस और नो? सिंपल है भैया। एक एक फॉर्मूला पता हो, याद हो तो कुछ भी नहीं है, सिंपल है। अगर इसको साइड वाले केस की बात, अनसाइड वाले केस की बात करें तो क्या होगा? 0 से लेके 2 की पावर 64 माइनस 1। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, हमने कर लिया। तो कर करके छोड़ दिया भैया, ऐसा लग रहा है। अच्छा, एक होमवर्क मैंने आपको दिया था, एक होमवर्क मैंने, चलो पहले होमवर्क से पहले बात करते हैं इसके बारे में, वेरिएबल्स के बारे में। मैंने बोला कि लेट से मैं इस प्रकार कुछ लिख रहा हूँ कि मैं लिखा करेक्टर CH इज इक्वल्स टू B। इसके अंदर वेरिएबल नेम क्या है? इसके अंदर वेरिएबल नेम क्या है? इसके अंदर वेरिएबल नेम क्या है भैया? इसके अंदर CH जो है वो एक वेरिएबल नेम है। मैंने कहा वेरी गुड। इसके अंदर वैल्यू क्या है? इसके अंदर वैल्यू क्या है? इसके अंदर वैल्यू B है। वेरी गुड। इसके अंदर डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप क्या है? कैर। वेरी गुड, डेटा टाइप है। अब इस सवाल का जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कल को तुम्हारे सामने फंस जाएगा आकर, फिर कंफ्यूज मत होना। अगर मैं ये स्टेटमेंट ऐसे लिखता, कैर कैर इज इक्वल्स टू Z,
इसका आउटपुट क्या आता, बताओ बताओ। या फिर लेट से मैंने लिख दिया कैर एंडल इज इक्वल्स टू ए, इसका आउटपुट क्या आता, मैंने लिखा कैर मेन इज इक्वल टू सी, मैंने लिखा कैर इंट इज इक्वल टू डी, क्या आउटपुट आता है इन सबका। एक बच्चन वाला कुछ कीवर्ड्स रिजर्व्ड होते हैं, जैसे कैर वाला कीवर्ड जो है कैर डेटा टाइप को दिखाने के लिए, कैरेक्टर डेटा टाइप को दिखाने के लिए, एंडल वाला जो है आपकी न्यू लाइन को दिखाने के लिए, इंट जो है इंटीजर को दिखाने के लिए। तो अगर मैं रिजर्व्ड कीवर्ड्स को वेरिएबल बनाने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, रिजर्व्ड कीवर्ड्स को वेरिएबल बनाने, वेरिएबल नेम बनाने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा भाई, एरर आएगा, एरर आएगा। ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो, अपने अपने आईडी में जाके स्टेटमेंट लिखो, फटाफट मुझे बताओ क्या आउटपुट आ रहा है इसका, अभी ट्राई करके बताओ, अभी बताओ क्या आया, जल्दी बताओ। तो यहां पर कुछ ना कुछ एरर आ रहा है, एक प्रकार का कुछ ना कुछ एरर आ रहा है जब मैं इन कीवर्ड्स को यूज करने की कोशिश कर रहा हूं। लेट से तुम्हें नहीं पता होता और तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आता कि आउटपुट, एक तुम्हें कोड लिखा हो, पूछते कि इसका आउटपुट क्या आएगा, तो हो सकता था कि बहुत सारे बच्चे गलत करके आते, पर अब तुम वो चीज गलत नहीं करोगे। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, ठीक है भैया। एंडल चल गया, हो सकता है चल जाए, बट अभी फाइंड आउट कर रहे हैं, हमें गलती पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा ये रिजर्व्ड कीवर्ड वाला कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश कर रहा है, राइट। कभी मेरा भी मैसेज पढ़ लिया करो, पढ़ लिया दोस्त। हमने क्या बोला कि हम एक बार चेक करेंगे, हम एक अभी आज का टास्क क्या है, आज का टास्क क्या है, हम एक बार देखेंगे रिजर्व्ड कीवर्ड्स कौन कौन से हैं हमारे पास, रिजर्व्ड कीवर्ड्स कौन कौन से जिनको जिनका वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकता मैं, ये कौन कौन से हैं, ठीक है। मैंने भी याद नहीं कर रखे, आपको भी याद करने की नीड नहीं, बस एक बार देख लेंगे, राइट, एक बार देख लेंगे, ठीक है। मेन चल गया, ठीक है, हैंडल भी चल जाएगा, ठीक है। ये नहीं चलने वाला गारंटी है, ये भी नहीं चलना चाहिए। क्या बात समझ में आती है, यस और नो, यस और नो, बहुत बढ़िया। एक बार फाइंड आउट करना कौन कौन से हैं, इनको पढ़ लेंगे, रीड कर लेना एक बार बस, ठीक है। अब मुझे एक होमवर्क मैंने आपको दिया था, और वो होमवर्क ये था कि भाई वेरिएबल की ना एक नेमिंग कन्वेंशन होती है, वेरिएबल की एक नेमिंग कन्वेंशन है, ठीक है जी। मैंने आपको बोलता है होमवर्क में आप पढ़ के आना, आप बताओ जल्दी से बताओ 8 पॉइंट अभी के अभी, 8 पॉइंट अबाउट वेरिएबल नेमिंग, जल्दी से। एक बच्चे ने कहा कि मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, मैंने कहा वेरी गुड, मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। तो मैंने बोला कि जब मैं वेरिएबल लिखता हूं इंट ए इज इक्वल्स टू 5, क्या ये एक अच्छा वेरिएबल नेम है, नहीं। अब मैं लिखता हूं इंट काउंट इज इक्वल्स टू 5, क्या ये एक अच्छा वेरिएबल नेम है, बढ़िया, सही है। एक मतलब है इस चीज का, इसको देख के मैं समझ पा रहा हूं, ठीक है। सेकंड, भैया स्पेस नहीं होना चाहिए, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इंट स्टूडेंट, तो इसका स्पेस देके नेम इज इक्वल्स टू 1, मतलब ऐसे तो बेवकूफ वाली बात है, इंट में नेम थोड़ी होता होगा, पर ठीक है, अभी नाम लिख लिया हमने। तो क्या वेरिएबल के बीच में स्पेस दे सकता हूं मैं, नहीं दे सकता मैं, नो स्पेस। आगे, और डोंट स्टार्ट विद डिजिट, आपको डिजिट से स्टार्ट नहीं करना। एक बच्चे ने बोला डोंट स्टार्ट विद डिजिट, क्या मतलब है इस बात का, कि ऐसा नहीं हो कि आपने उड़ा दिया इंट 420 राहुल, ये कैसा है, ये कैसा वेरिएबल है, ठीक है, तो ये हमें नहीं करना, ठीक है। आगे, कैमल केस का यूज करना है, एक बच्चे ने बोला कैमल केस का यूज करना है, कैमल केस का यूज करना है, तो हमने क्या बोला, लेट से हमने बोला कि मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखना है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये एक लिखने का तरीका हो गया, और दूसरा तरीका क्या हो गया, मैं लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फर्क देख पा रहे हो ऊपर वाले नाम में और नीचे वाले नाम में, यस और नो, ऊपर वाले नाम में नीचे वाले नाम में फर्क देख पा रहे हो, यस और नो, बढ़िया। तो कैमल केस का यूज मुझे करना है, ठीक है। आगे, और कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करना है, छोटे लेटर से स्टार्ट करना है, वेरी गुड। और नो स्पेशल सिंबल, ऐसा वेरिएबल मत बनाना @ बब्बर @ नंबर, बढ़िया। और अंडरस्कोर, हाँ अंडरस्कोर भी आप यूज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। आप लेट से आपने इसको ऐसे लिख लिया कि नंबर अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, ऐसे भी आप लिख सकते हो, अंडरस्कोर इज अलाउड। और एक रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं होना चाहिए, कॉमन सेंस वाली बात है, अभी देखा हमने, रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं होना चाहिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बाद में नंबर आप यूज कर सकते हो, ऐसा लिख सकते हो आपके इंट काउंट 1, तो यहां पर नंबर लिखना अलाउड है, आगे नंबर लिखना अलाउड है, पर स्टार्टिंग में मत करना। और
एक वेरिएबल को दोबारा मत लिखना। बहुत बढ़िया दोस्त, वेरी गुड, बहुत सही चीज बताई आपने। मैंने बोला कि मैंने लिख दिया यहाँ पे कि इंट काउंट इज इक्वल टू 5, और आपने नीचे कहीं पे जाके बीच में कुछ कोड लिखा हुआ, नीचे आके आपने फिर लिख दिया इंट काउंट इज इक्वल टू 7। इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है बताओ दोस्तों? इस केस में एरर आएगा, इस केस में एरर आएगा। लेट्स से कि एक कर्ली ब्रेस ये है, एक कर्ली ब्रेस ये है, और आपने लाइन नंबर 1 के अंदर भी इसको डाल दिया और लाइन नंबर 3 के अंदर भी सेम स्टेटमेंट डाल दी, यहाँ 5 डाल दिया, यहाँ 7 डाल दिया, एरर आ जाएगा भाई साहब, एरर आ जाएगा। क्या आएगा कि आप ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हो इस वेरिएबल को, दोबारा मत करो, ठीक है? ऐसा कुछ आएगा लिखा हुआ, मल्टीपल डिक्लेरेशन अलाउड नहीं है। और बताओ, और बताओ कोई बढ़िया सा रूल। और भी कुछ रूल्स होंगे यार, कुछ ऐसे होंगे कि इसमें नाउन का यूज करना, इसमें वर्ब का यूज करना, वो हिंदी व्याकरण इंग्लिश व्याकरण वाले कुछ रूल्स होंगे, तो वो पढ़ लेना कि भाई इसमें नाउन यूज करोगे तो अच्छा लगेगा, इसमें वर्ब यूज करोगे तो अच्छा लगेगा, वो सारी चीज़ एक बार देख लेना, ठीक है? तो एक बार ये पढ़ना दोस्त, ठीक है? और भी रूल्स आई थिंक अभी 10-12 रूल्स और पढ़े होंगे, पढ़ लेना एक बार। हुडी दे दो भैया, दे देंगे दोस्त। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और क्या पढ़ा हमने? वेरिएबल्स के बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मुझे एक सिंपल सवाल का जवाब दो कि मेमोरी के अंदर पॉजिटिव नंबर की फर्स्ट बिट क्या होती है और नेगेटिव नंबर की फर्स्ट बिट क्या होती है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भैया। पॉजिटिव की 0 है, एक बच्चे ने बोला, और नेगेटिव की 1 है। वेरी गुड। क्या ये बात सही है? यस और नो, यस और नो? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों पढ़ लिया हमने। तो हमने बोल दिया पॉजिटिव के लिए 0 और नेगेटिव के लिए 1। लेट्स से मुझे कोई नेगेटिव नंबर जो है वो स्टोर करना है मेमोरी के अंदर, मेमोरी में स्टोर करना है। तो बताओ स्टेप्स बताओ इसके। पहला स्टेप क्या है? इग्नोर नेगेटिव साइन, वेरी गुड। आगे दूसरा स्टेप, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, वेरी गुड। तीसरा स्टेप, नहीं दूसरे में तो कुछ और बोला था ना भाई हमने, दूसरे में तो कुछ और बोला था आपको करने के लिए यार हमने। दूसरे में हमने आपको बोला था इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालो। यार क्या बात कर रहे हो तुम, बाइनरी इक्विवेलेंट निकालो, ये बोला था हमने। उसके बाद इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो और इसको स्टोर कर दो मेमोरी के अंदर। तो ये स्टेप्स हमने बोले थे, तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल के हमने स्टोर कर दिया था, ठीक है। अब इसके बाद लेट्स से नेगेटिव नंबर को मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है, मुझे उसको रीड करना है। रीड कैसे करते हैं मित्रों? रीड कैसे करते हैं भैया? कुछ भी नहीं है, वहां पे जाओ और फटाफट ना उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। पिक करो नंबर को, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, और काम हो गया, बहुत बढ़िया। अब एक सवाल बहुत प्यारा आया था, बहुत बड़ा प्यारा सवाल आया था इसके बाद कि लेट्स से कि एक करेक्टर CH लिखा हुआ है 234 तो इस केस में बताओ अगर मैं सी आउट करूंगा CH को तो क्या आएगा? इसमें बच्चों ने बोला भैया लेट्स से 234 जो है इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं, इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। लेट्स से इसको हम 8 बाइट के द्वारा दर्शा रहे हैं। पहली बाइट, ये दूसरी बाइट, ये तीसरी बाइट, ये चौथी बाइट, ये 5वीं बाइट, 6th बाइट, 7th बाइट और 8 बाइट। बाइट बोल रहा हूं, बिट नहीं बोल रहा, ध्यान देना। ये आपकी होगी फर्स्ट वाली बाइट, सेकंड वाली बाइट, थर्ड बाइट, फोर्थ बाइट, 5th बाइट, 6th बाइट, 7th बाइट, 8th बाइट, ठीक है। इसमें जो आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होगी, यानी जो राइट मोस्ट बाइट होगी, इसके अंदर 8 बिट्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस बाइट को हम कॉपी कर देंगे इस CH के अंदर, इस CH के अंदर, और जो भी वैल्यू बनेगी वो यहां पर प्रिंट हो जाएगी। क्या बात समझ में आती है? तो हमने बोला लेट से कि ये जो नंबर है ये 8 बाइट के द्वारा दर्शाया जा सकता है। पहली बाइट, दूसरी बाइट, तीसरी बाइट, चौथी बाइट, 5वीं बाइट, 6ठी बाइट, 7th बाइट, 8th बाइट, राइट। इसकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होगी, जो लास्ट की राइट मोस्ट की जो 8 बिट्स होंगी, 1 बाइट या 8 बिट्स, उनको हमने उठाया और उनको हमने कॉपी कर दिया CH के अंदर, क्योंकि CH के अंदर 1 बाइट का स्पेस होता है, नहीं 8 बिट का स्पेस होता है, राइट। और उसको प्रिंट कर दो, उसको प्रिंट कर दो, बन गया, खत्म। ट्राई करके देखो, फटाफट ट्राई करके देखो, फटाफट इसको लिखो कैर के अंदर, ये वाली वैल्यू डालो, इसको प्रिंट करो, मुझे बताओ आउटपुट क्या आ रहा है, मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या आ रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ आउटपुट क्या आ रहा है इसका, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं भी करता हूं उसको प्रिंट, मैं देखता हूं मेरा आउटपुट क्या आ रहा है। 8 बाइट क्यों लिया? कुछ भी, अच्छा 8 बाइट, अच्छा आप कह रहे हो कि इस 234 के लिए हमने 8 बाइट क्यों लिया? रैंडमली मैंने बोला कि लेट से 8 बाइट स्पेस लेता हूँ, इसलिए बोल दिया मैंने, बहुत बढ़िया। किसी में कुछ वार्निंग आ सकती है, किसी में कुछ वार्निंग भी आ सकती है, किसी में कुछ एरर भी आ सकता है, कंपाइलर डिपेंडेंट, राइट। बट हमें लॉजिक पता है, तो ठीक है, एक बार इसको फाइंड आउट करना है कि इसका आउटपुट क्या आता है, ठीक है। हमें पीछे का लॉजिक पता है, क्या क्या चीजें होने वाली है, बहुत बढ़िया।
अच्छा, एक और बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता था, मुझे एक बार क्वेश्चन याद कर दो, क्या था वो क्वेश्चन याद कर दो एक बार। बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता था, एक बड़ा प्यारा इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, वो याद कर दो मुझे क्या था एक बार। ऐसा कुछ था, वो किसी नेगेटिव नंबर के अंदर, किसी नेगेटिव नंबर के अंदर हम कुछ एडिशन करते थे, नेगेटिव नंबर के अंदर एडिशन करते थे तो बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती थी। चलो समझते हैं क्या था क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा कुछ था वो, देखो क्वेश्चन इस प्रकार का था दोस्त, क्वेश्चन इस प्रकार का था। मैंने कहा कि हमने बोला कि शॉर्ट जो होता है कितना स्पेस लेता है, शॉर्ट जो होता है कितना स्पेस लेता है, 2 बाइट का स्पेस लेता है, ठीक है। अगर 2 बाइट का मतलब 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 आपका मैक्सिमम नंबर जो है 2 की पावर 16 माइनस 1 बन सकता है। मैक्सिमम नंबर 2 की पावर 16 माइनस 1 बन सकता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैंने लेट्स से एक शॉर्ट क्रिएट कर लिया, शॉर्ट ए विल बी इक्वल टू, सॉरी हमने क्रिएट किया 2 की पावर 16 माइनस 1, मैक्सिमम नंबर जो बन सकता है ले लिया हमने, ठीक है। मैंने एक शॉर्ट बी क्रिएट किया, जो कि है 10 के इक्वल। अब अगर मैं इनको ऐड कर दूं, शॉर्ट सी विल बी इक्वल टू ए प्लस बी, तो सी के अंदर क्या आएगा, ये तो रेंज से बाहर चला गया, ये तो रेंज से बाहर चला गया भैया, ये तो रेंज से बाहर चला गया। अब क्या होगा, इसे फाइंड आउट करो। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे लिए कि ये तुम्हारा मैक्सिमम नंबर है, एक शॉर्ट के लिए जो मैक्स नंबर बन सकता है वो बन सकता है 2 की पावर 16 माइनस 1। आपने ऑलरेडी इसको दे दिया, इस वाले ए वाले शॉर्ट को दे दिया, राइट। आपने एक दूसरा शॉर्ट बनाया, शॉर्ट भी 10, आपने इन दोनों को ऐड कर लिया। तो अब ये सी वाले शॉर्ट के अंदर आंसर क्या आएगा, या फिर सम वाले शॉर्ट के अंदर क्या आंसर आएगा, ये बताओ, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिर्फ जितना हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं उतना ही नहीं, उतना ही सुनते जा रहे हो और चले गए, अपना सुन के अपना घर चले गए, राइट। दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ भैया। आपने बोला मैक्सिमम नंबर, तो अगर 2 नंबर ऐड करूंगा तब क्या होगा, राइट। यही चीजें जो दिमाग अभी हम नहीं चलाएंगे, यही चीजें बाद में दोबारा आएंगी आपके सामने, जब आप क्या करोगे, किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठोगे या फिर कंपनी का ऑनलाइन टेस्ट में बैठोगे, और फिर तुम परेशान होगे कि यार ये इसका आंसर क्या आएगा, ये तो सोचा ही नहीं हमने कभी, अरे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, सोचा ही नहीं कभी, राइट। इसको सोचना एक बार, इसका बताना क्या आंसर बनेगा, ठीक है। एक चीज और मैंने आपको सिखाई थी, इफ कंडीशन के अंदर अगर हम कुछ सी आउट स्टेटमेंट या सी इन स्टेटमेंट डाल दें तो क्या होगा। ये आपको होमवर्क में दिया था मैंने, ये भी दिया था, आई थिंक आपने किया होगा डेफिनेटली, राइट। बहुत बढ़िया, ये भी हमने किया था एक। आगे चलते हैं और सोचते हैं और क्या कर सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम डिस्कस कर ली हमने। टाइप कास्टिंग की बात कर लेते हैं। टाइप कास्टिंग को जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, टाइप कास्टिंग के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करोगे दोस्त। टाइप कास्टिंग हमने बोला कि यहां पर हमने क्या किया, एक इंटीजर क्रिएट किया, इंटीजर ए इज इक्वल्स टू 5। बात समझ में आती है, इंटीजर ए इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। फिर हमने बोला कि कैरेक्टर बी इज इक्वल्स टू डी, ठीक है। और फिर हमने क्या बोला, फिर हमने बोला इंटीजर सम 1 विल बी इक्वल टू ए प्लस बी। अब मुझे बताओ सम 1 की वैल्यू क्या होगी, इसका आउटपुट क्या आएगा, जल्दी से मित्रों वेरीफाई भी तो करा करो यार, तुम सीधा आंसर दे देते हो मुझे, वेरीफाई भी तो करके बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। तो हमने बोला कि यार ए की वैल्यू जो है वो 97 होती है, बी की वैल्यू 98 होती है, सी की वैल्यू 99 होती है, डी की वैल्यू होगी 100 में कर दिया 5 प्लस सम 1 के अंदर क्या आ गया 105। यस और नो, बढ़िया। अब मैंने बोला फ्लोट एफ इज इक्वल्स टू 2.0 प्लस सम 1। अब बताओ सी आउट एफ करने से क्या आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा भाई, सम 1 की वैल्यू है 105 में प्लस कर रहे हैं 2.0, तो आंसर क्या आ गया 107.0। यस और नो, जल्दी चेक करो अपने कंपाइलर में चेक करो। नो तो नहीं होना चाहिए, ऐसे समझ नहीं आया। देखो दोस्त क्या हुआ, इंटीजर और करेक्टर को आपने ऐड किया, तो यहां पर ये इंटीजर था और यहां पर ये करेक्टर था, तो ये क्या हुआ, इन दोनों को आपने ऐड करके इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो गया, इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग हो गई, इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग होके ये इंटीजर बन गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, एक इंटीजर बन गया, तो एक इंटीजर प्लस करेक्टर आपने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने क्या बोला, सम में आगे आपका ये डी की वैल्यू 100 है और 5 की वैल्यू 5 है, 5 प्लस 100 आ गया। फ्लोट एफ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2.0 को प्लस किया है सम के अंदर। सम क्या है, एक इंटीजर है, 2.0 क्या है, एक फ्लोट है। अगर फ्लोट प्लस इंट करोगे तो क्या होगा, फ्लोट प्लस इंट करके फ्लोट बनेगा, तो आपकी वैल्यू 107.0 आएगी, ठीक है। अब यहां पर भैया मेरा तो 0.0 प्लेस नहीं हो रहा, भैया मेरा तो 0.0 नहीं आ रहा, हमारा तो सिर्फ 107 आ रहा है,
मैंने कहा ऐसा करो, इसको 2.1 करके देखो एक बार, फिर बताओ क्या आ रहा है। 2.1 करके बताओ क्या आ रहा है, 2.1 करके बताओ। आया 0.1, अब आया 0.1, ठीक है। मेजॉरिटी केसेस के अंदर आपका इसके अंदर 107 आ रहा होगा, ठीक है। पर आप अगर 107.0 बोलेंगे तो कहीं से भी गलती नहीं है। अगर कहीं पर मशीन कंपाइलर डिपेंडेंट चीजें हो जाती है तो वहां पर ये क्वेश्चन 107.0 भी आ सकता है, राइट। तो इसको मैं 107 बोलूं चाहे मैं इसको 107.0 बोलूं, डजंट मेक्स अ डिफरेंस, दोनों चीजें सही है। पर जब मैं इसको 107.1 जब 2.1 ऐड करता हूं, आई हैव टू मेक श्योर कि 107.1 आंसर आएगा। तब क्या बात समझ में आ रही है? आ रहा है 107.1, यस और नो? क्विज में गलत है सर, क्विज में गलत है तो वहां पे क्वेश्चन आता है रिपोर्ट क्वेश्चन, रिपोर्ट कर दो क्वेश्चन को, उसको ठीक करवा देंगे, ठीक है। मैंने फिर दोबारा बोलता कि गलती इंसान से हो सकती है, किससे भी, आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, राइट। पर यहां पर 107 बोलना बिल्कुल सही रहेगा, 107.0 बोलना भी बिल्कुल सही रहेगा। अगर तुम्हें कोई ये बोले कि 107.0 यहां पर बोलना गलत है, बेवकूफ आदमी है, बेवकूफ आदमी है। भैया मेरा कंपाइलर तो 107 दे रहा, 107.0 नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। तुम्हारा कंपाइलर इंटीजर भी तो 4 बता रहा है ना, पर 2 भी तो होता है ना। यस और नो, यस और नो? बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देता हूं, एक और क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। हमने क्या बोला, हमने क्या बोला, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने बोला कि यहां पर लेट से मेरे पास एक फ्लोट पड़ा हुआ है, फ्लोट f इक्वल टू 2.7, ठीक है जी। और हमने बोला कि इंट n इज इक्वल्स टू 157, ठीक है। मैंने बोला इंट div इज इक्वल्स टू n माइनस f। अब सी आउट कर दिया diff को, बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ क्या आंसर आएगा। यार तुम रुकते तक नहीं हो, एक बार अपना आंसर गलत गलत आंसर पेलते चले जाते हो बस। अरे डाल, देखी जाएगी देखी जाएगी। सोचा तो करो एक बार, अरे ढंग से माइनस करो यार, क्या कर रहे हो। ये 155 क्यों बोल रहे हैं बच्चे, क्या 155 राइट आंसर है? कितने बच्चे सोचते हैं राइट आंसर है? पोल करता हूं, जल्दी बताओ। 20% बच्चा सही में समझ रहा है? सोचो एक बार, एक बार 157 में से माइनस करो 2.7, फिर मुझे बताना क्या आंसर आता है। फिर मुझे बताने का, माइनस करो फटाफट, करो इसको माइनस, आराम से करो, 2 मिनट तुम्हारे पास, आराम से माइनस करो, अगर नहीं आती माइनस करना तो। हमने इंटीजर में से फ्लोट माइनस कर दिया, 155 आ रहा है क्या? 155 वाले कितने हैं, दोबारा पोल कर रहा हूं, ठीक है जी। एक बार जल्दी से ये कर दो एक बार। 17% है 155 वाले, सही में यार, सही में क्या? एक बार कोड कर लो, चलो ऐसा करो, इसको एक बार कोड कर लो, इसको एक बार कोड कर लो अपना आईडी के ऊपर फटाफट, और मुझे बताओ क्या आंसर बनेगा। और मुझे बताओ 145 बना कि नहीं बना, जल्दी करो। देखो यार क्या हुआ, ये एक फ्लोट था, यस और नो, ये एक फ्लोट था, यस और नो, ठीक है बढ़िया। ये एक इंटीजर था, यस और नो, ये एक इंटीजर था, यस और नो। तुमने इसको इससे माइनस कर दिया, तुमने 157 को 2.7 माइनस कर दिया, तो क्या आंसर बनेगा दोस्त? 154.3 बनेगा, यस और नो? 154.3 बनेगा, यस और नो? तुमने 154.3 कहां पे स्टोर कराया है? तुमने उसको स्टोर कराया कि इंटीजर वैल्यू के अंदर? अगर तुम इसको स्टोर करो इंटीजर वैल्यू के अंदर तो क्या स्टोर करेगा? सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट स्टोर करेगा, वो क्या है? 154। तो 154 आंसर आया कि नहीं आया? तो 154 आंसर आया कि नहीं आया? तुमने स्टोर कर लेना इंट के अंदर, राइट। तो सिर्फ इंटीजर आएगा, राउंड ऑफ हो गया, हट गया वहां से पॉइंट वाला पार्ट आपका, ठीक है। दोबारा करते हैं, इसमें तुम्हें कंफ्यूजन है थोड़ी सी। हमने बोला कि यहां पर एक नंबर है इंट a इज इक्वल्स टू 25, और यहां पर हमने बोला कि एक नंबर है फ्लोट b इज इक्वल टू 3.5, और हमने बोल दिया फ्लोट diff इज इक्वल्स टू a माइनस b। अब मुझे बताओ diff की वैल्यू क्या होगी, अब बताओ इस diff की वैल्यू क्या होगी? 21 या 21.5? 21 या 21.5? या तुम में से कोई ऐसा भी हो जो 22 कहता हो? या तुम में से कोई ऐसा भी हो 22 कहता हो? ठीक है दोस्त, पता क्या है, तुम ना कंफ्यूज हो बहुत सारे। तुम एक काम करना, आज का तुम्हारा होमवर्क एक ले लो, मुझे दिख गया यहाँ पर तुम्हें तो कंफ्यूजन है तुम्हें टाइप कास्टिंग के अंदर, ठीक है। तुम्हें एटलीस्ट 50 MCQ सॉल्व करने हैं अभी टाइप कास्टिंग के लिए, ये तुम्हारा आज का होमवर्क है। आज कम से कम ये वाला टास्क करके आना, पहला होमवर्क, ताकि तुम्हें क्लैरिटी आए। और सेकंड चीज हमारे पास ये है कि हम क्या करेंगे, आज हम सारे के सारे कॉम्बिनेशन जो है खुद से कोड करेंगे। सारे कॉम्बिनेशन कौन से? कि इंट बाय इंट करने से क्या होगा, इंट बाय फ्लोट करने से क्या होगा, फ्लोट बाय इंट करने से क्या होगा, और डबल बाय इंट करने से क्या होगा, और इंट बाय डबल करने से क्या होगा, ठीक है। फ्लोट बाय डबल करने से क्या होगा, और डबल बाय फ्लोट करने से क्या होगा। कहां से करना है? अरे खुद बना लो ना भाई, जैसे ये कोड मैंने लिखा है पूरा का पूरा, तुम खुद कोड क्रिएट नहीं कर सकते क्या? खुद क्रिएट कर लो और मुझे बताओ क्या आंसर आता है, राइट। फिर देखो इंट माइनस फ्लोट करने से क्या होता है, ठीक है।
इंट माइनस डबल करने से क्या होता है, इसको अगर इंट में स्टोर कराऊँ तो क्या होगा, इसको अगर फ्लोट में स्टोर कराऊँ तब क्या होगा, इसको अगर पूरे के पूरे को डबल में स्टोर कराऊँ तो क्या होगा, इसको अगर इंट में स्टोर कराऊँ तो क्या होगा, इसको अगर फ्लोट में स्टोर कराऊँ तब क्या होगा, और इसको अगर डबल में स्टोर कराऊँ तब क्या होगा। ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। ये सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लो, दिमाग में एक चीज़ रह जाएगी कि ठीक है बढ़िया काम कर लिया भाई, सीख गया मैं ढंग से। और अब लेट्स से कोई आपके पास MCQ आता है आपके ऑनलाइन टेस्ट में, तो आप डरोगे नहीं यार, ठीक है, आप डरोगे नहीं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको स्किप मत करना गलती से भी, सारे के सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करके आना, ठीक है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बहुत छोटी है, मुझे पता है इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मैं भी कभी 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 कंफ्यूज आता हूँ इनके अंदर, बट हमें पता है ना मैं कंफ्यूज हो रहे हैं, तो फटाफट इनको अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना यार, ठीक है। इनको एक बार फटाफट चेक करके आना, ठीक है। आगे चलते हैं। और क्या पढ़ा हमने इसके बाद, इसके बाद हमने पढ़ा था कंडीशनल्स में, कंडीशनल्स पढ़े थे इसके बाद हमने, राइट। अच्छा सारी क्लास ओवर हो गई है, अब हम थर्ड क्लास पे जा सकते हैं। थर्ड क्लास जो हमने करी थी उसकी बात कर लेते हैं, लेक्चर 3 की बात कर लेते हैं। तो लेक्चर 3 भैया शॉर्ट वाला समझा दो। शॉर्ट वाले में क्या समझना है दोस्त, शॉर्ट में क्या समझना है, एक बच्चा शॉर्ट का बेचारा बड़ी देर से बोले जा रहा है, उसका मैं डाउट सॉल्व नहीं कर पाया। शॉर्ट में क्या समझना है बताओ, बताओ दोस्त, शॉर्ट वाला बताओ, क्या बताऊँ शॉर्ट वाला, तो पूछ रहा हूँ। शॉर्ट में मैक्स वैल्यू कैसे टाइप करें, ठीक है। मैंने बोला शॉर्ट कितने मेमोरी लेता है, आपने बोला 2 बाइट लेता है, मैंने कहा ठीक है। 2 बाइट में कितनी बिट्स होती है, आपने बोला 16 बिट होती है, मैंने कहा ठीक है। 16 बिट मतलब 16 डब्बे बन गए, 16 डब्बे बन गए। मैक्स वैल्यू क्या बन रही है, हर किसी डब्बे में 1 पड़ा हुआ है, हर किसी डब्बे में 1 पड़ा हुआ है, वो मेरी मैक्स वैल्यू बन रही है। हर किसी डब्बे में 1 पड़ा हुआ तो वो किसके इक्वल होता है, 2 की पावर 16 माइनस 1 के। तो ये मेरी मैक्स वैल्यू बन गई, ये मेरी मैक्स वैल्यू बन गई, ठीक है। हमें कैसे पता लगा कि अगर 16 डब्बों में हर जगह 1 पड़ा तो मेरी वैल्यू ये निकलने वाली है। मैंने आपको बताया था कि लेट से 2 डब्बे होते हैं, 1 1 पड़ा तो किसके इक्वल आ रहा है, 3 के इक्वल आ रहा है। 3 क्या होता है, 2 की पावर 2 माइनस 1। लेट से 3 डब्बे होते हैं, हर जगह 1 1 1 पड़ा तो किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, 7 के इक्वल होता है। वो क्या होता है, 2 की पावर 3 माइनस 1। लेट से 4 डब्बे होते हैं तो किसके इक्वल होता है, 1 2 3 4, इक्वल होता है 15 के, दैट इज 2 की पावर 4 माइनस 1। तो देख पा रहे हैं हम किस प्रकार से रिलेशन बन रहा है, जितने डब्बे हैं उतने 2 की पावर माइनस 1, जितने डब्बे हैं उतने 2 की पावर माइनस 1। तो यहाँ पे 16 डब्बे हैं, 2 की पावर 16 माइनस 1। यस और नो, यस और नो, गलत है, क्या गलत है इसमें, क्या गलत है दोस्त, 1 1 1 1 1 नेगेटिव होगा, ऐसे नहीं होता दोस्त, अभी नॉर्मल समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता, चिंता मत करो। ये 1 1 1 1 4 बिट का नंबर होता है कोई, ये 4 बिट का नंबर होता है कभी, 32 बिट का नंबर तुम्हारा कम से कम होगा ना, इंटीजर की बात कर रहा हूं तो मैं, तो वहां पे आगे जीरो नहीं लगे होंगे, यहाँ जीरो नहीं लगे होंगे दोस्त, यहाँ जीरो नहीं लगे होंगे। कैसी बात कर रहे हो दोस्त, कैसी बात कर रहे हो, तुमने देख लिया यहाँ पे 4 बिट लगी पड़ी है, नेगेटिव हो गए, ऐसे कैसे नेगेटिव हो गया, सोचो एक बार, सोचो प्लीज सोचो, उसके बाद बोलो। शॉर्ट में तो MSB 1 है ना, डिपेंड करता ना यार। अभी अभी मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे 1 1 1 1 ले लिया मैंने, 2 की पावर 16 माइनस 1 बोला है, तो किसकी बात हो रही है, अनसाइंड की बात हो रही है। साइंड की बात करूंगा तो अलग से निकल के आएगा, राइट। बहुत सारे केसेस हैं, अभी भी गलत नहीं है ये। अगर तुम कह रहे हो कि इस शॉर्ट के अंदर 2 बाइट हैं, 16 बिट हैं, आपने पहली वाली यहाँ पर बिट जो है 1 कर दी तो नेगेटिव नंबर हो गया, नहीं। मैंने क्या बोला कि मैं 0 से लेकर 2 की पावर 16 वाली रेंज की बात कर रहा हूँ, अनसाइंड की बात कर रहा हूँ। अनसाइंड के अंदर नेगेटिव तो आता ही नहीं है, राइट। अनसाइंड के अंदर नेगेटिव तो आता ही नहीं है। एक बच्चा कहता 3 कैसे हुआ, ये जो 1 और 1 है ये 3 कैसे हुआ, मैंने कहा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। 0 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो होती है, मैं लिख देता हूँ एक बार, तुम्हें याद थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। तो ये तुम्हारी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है और ये तुम्हारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। इस पर लेक्चर आएगा नेक्स्ट वीक पे यार। तो हम लिखा है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 को दिखाते हैं हम 0 से, 1 को दिखाते हैं 1 से, 2 को दिखाते हैं 10 से, 3 को दिखाते हैं इससे, 4 को दिखाते हैं इससे, 5 को दिखाते हैं 1 0 1 1 1 0 1 1 1, इससे 7 के लिए था ना ये, और 8 के लिए क्या होता है भाइयों, 1 0 0 0, इसके लिए 1 0 0 1 और 10 के लिए 1 0 1 0, ठीक है। तो ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इन सारे नंबर्स की कैसे निकाली जाती है तो मैं सिखाई जाएगी नेक्स्ट वीक के अंदर, पर ठीक है। एक बार जो बच्चा वो डाउट बोल रहा है, मैं उसको दोबारा समझा देता हूँ उसके मन में क्या चल रहा है। वो बच्चा इतना कह रहा है कि आपने बोला शॉर्ट जो है वो 2 बाइट का है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक। 2 बाइट के अंदर 16 बिट होती है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक। 16 बिट का मतलब क्या हो गया कि आपने यहाँ पर 16 डब्बे बना दिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आपने बोला मैक्सिमम वैल्यू का मतलब सब में 1 डाल दो, मैंने कहा बिल्कुल ठीक, अभी तक सब कुछ सही कह रहे हो। पर भैया आपने बोला अगर मेरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, अगर मेरी MSB जो है 1 है तो नेगेटिव नंबर है, मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। पर किस केस के अंदर है, ये उस केस के अंदर है जहां पे हम साइंड नंबर की बात कर रहे हैं, जहां पर साइंड नंबर की बात कर रहे हैं। अभी जो मैं 2 की पावर 16 माइनस 1 आपका मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा हूं, वो मैं अनसाइंड की वैल्यू निकाल रहा हूं, राइट। अनसाइंड के अंदर अगर आपको याद हो तो मैंने रेंज क्या बताई थी, 0 से लेकर 2 की पावर 16 माइनस 1, राइट। तो अगर मैं अनसाइंड की बात करूंगा तो वो गलत नहीं हो सकता। अगर मैं साइंड की बात करूं, साइंड के केस में मेरा आंसर आएगा -2 की पावर 15,
से लेकर 2 की पावर 15 माइनस 1, ये वाली वैल्यू। क्या बात समझ में आई? अब समझ में आई? अब समझ में आई? यस और नो? सिंगल चीज, वेरीफाई करो, गलत है बता दो, वेरीफाई करे बिना बताओगे तो गलत काम है, ठीक है। इंटीजर में 32 होता है, ये तो मैं 3 क्लास से बता रहा हूँ। हाँ इंटीजर में 32 बिट यानी 4 बाइट। अब हम थर्ड लेक्चर की बात कर रहे थे यार, थर्ड लेक्चर की बात कर रहे थे, हमने बोला लेक्चर नंबर 3 की बात कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने पढ़ा किसके बारे में? हमने कंडीशनल्स के बारे में पढ़ा। तुमने वहां पे पढ़ा इफ स्टेटमेंट के बारे में, इफ लिखते हैं फिर यहाँ कंडीशन लिखते हैं और यहाँ पर हमारा कोड डालते हैं। एक और चीज जो मैंने तुम्हें नहीं बताई वो ये थी कि भाई अगर मैं यहां पर चाहूं तो मैं इसको बिना ब्रैकेट के भी लिख सकता हूं, इफ दिस देन डू दिस, इफ दिस देन डू दिस, विदाउट दीज करली ब्रैकेट। कंडीशन ये है कि आपका कोड सिर्फ एक लाइन का होना चाहिए, कंडीशन ये है कि आपका कोड सिर्फ एक लाइन का होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको जो कोड लिखना है वो एक लाइन का है तो बिना इन करली ब्रैकेट्स के भी लिख सकता हूं। अगर आप 2 लाइन का लिखेंगे, लेट्स से आपने कंडीशन लिखी, यहां पर कुछ कोड लिखा लाइन 1 और यहां पर कुछ कोड लिखा लाइन 2, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप नीचे जितनी मर्जी लाइन लिखो, इस इफ के लिए सिर्फ ये वाली कंडीशन, ये वाला कोड माना जाएगा, इतना ऐसे, ठीक है। अगर आप इफ स्टेटमेंट के साथ ब्रैकेट यूज करेंगे तो जितना मर्जी कोड लिखें यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ब्रैकेट यूज नहीं कर रहे हैं तो आपका सिंगल लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा इस इफ के लिए, ठीक है बस। पर आपकी अच्छी प्रैक्टिस ये रहती है कि आप इस ब्रैकेट का यूज करें, चाहे सिंगल लाइन हो चाहे मल्टीपल लाइन हो। क्या बात समझ में आती है? बढ़िया। भैया ऑपरेटर जो पढ़ाए थे, ऑपरेटर तो हमें याद ही होंगे यार, अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने पढ़ा था, अरिथमेटिक के बारे में हमने पढ़ा कि भाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर। इसमें हमने डिवाइड पे ज़्यादा जोर दिया था क्योंकि यहाँ पे टाइप कास्टिंग का ध्यान रखना है। रिमाइंडर आपको ऑलरेडी पता ही है, ये मॉडल ऑपरेटर रिमाइंडर ला के देता है आपको। हमने पढ़ा था इस पर रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में, भाई ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू, ठीक है। ये आपका ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, लेस देन इक्वल टू का साइन है, नॉट इक्वल टू का साइन है, और ये इक्वालिटी कंपैरिजन का साइन है। हमने बात करती है असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में कि लेट से मुझे कुछ असाइन करनी होगी, इंट ए इज इक्वल्स टू 5, कोई वैल्यू असाइन करने तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। फिर हमने बात की थी लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, वहां पे 3 ऑपरेटर हमने देखे थे, पहला एंड और नेगेशन करना, ठीक है। मल्टीपल कंडीशन अगर मेरे पास होती है तो मल्टीपल कंडीशन के अंदर मैं इन सारे ऑपरेटर का यूज करता हूँ। और लास्ट हमने बोलते बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज मैंने आपको समझाई नहीं, मैंने आपको एक चीज बोली कि भाई बिटवाइज जब नीड होगी मैं तब पढ़ाऊंगा, अभी बिट्स के बारे में जानते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालते कैसे, हमें पता ही नहीं कैसे निकालते, तो मैं तुम्हें क्यों समझाऊं? अभी तुम्हें आइडिया तक नहीं है क्या होता है बाइनरी वगैरह, अभी सिखाया ही नहीं मैंने तुम्हें, तो क्यों सिखाऊं? जब वो तुम्हें आ जाएगा तब तुम्हें सिखा दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हम कंडीशंस पढ़ चुके थे, कंडीशन हमने इफ के बारे में बात करी, हमने इफ के साथ एल्स की बात करी, ठीक है, इफ के साथ एल्स की बात करी। हम चाहें तो इस इफ एल्स के अंदर और नेस्टिंग भी कर सकते हैं, हम चाहें तो इस इफ एल्स के अंदर और नेस्टिंग मतलब और इफ ये एल्स विल लिख सकते हैं, राइट, और इफ एल्स विल लिख सकते हैं, जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। हमने बात करी इफ एल्स इफ की, ठीक है, इफ एल्स इफ की, यहाँ पे हम लिखते हैं इफ ये कंडीशन तो ये करो, एल्स इफ ये कंडीशन तो ये करो, एल्स इफ ये कंडीशन तो ये करो। उसके बाद हमने बात करी इफ एल्स इफ और एंड कर दिया एल्स से, यानी कि इफ कंडीशन तो ये करो, एल्स इफ कंडीशन तो ये करो। ऐसे मल्टीपल एल्स इफ तुम लगा सकते हो जितना तुम्हारा मन करे, ठीक है। और लास्ट में तुम एंड कर सकते हो एल्स से। तो मैं इन शॉर्ट कह सकता हूँ कि डिफॉल्ट कंडीशन ये रहेगी। तुम बोल सकते हो इसके अंदर कि डिफॉल्ट स्टेटमेंट ये है, अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं करे डिफॉल्ट ये होने वाला है। टर्नरी, वेरी गुड दोस्त, टर्नरी ऑपरेटर भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, वेरी गुड, अच्छा लगा किसी ने कुछ बात करी, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया था, एक होमवर्क हम रख देते हैं कि हम टर्नरी ऑपरेटर एक बार देखेंगे, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, ये पढ़ के आएंगे एक बार कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। आसान सी चीज़ है, पर पढ़ के आना है इसको, ठीक है। स्विच मैंने नहीं पढ़ा है, स्विच में पढ़ाऊंगा आपको। इतना करने के बाद हमने क्या सीखा था, इसका हमने लूप सीखा था। लूप जब हम पढ़ने बैठे थे, लूप के अंदर हमने हमने पिक नहीं की भाई कॉल, इसमें मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा ना, कॉल पिक नहीं करोगे तो। फॉर किया, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करते थे हम वेरिएबल की, ठीक है। फिर यहाँ पे हम एक कंडीशन रखते थे कि भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए लूप के अंदर जाने के लिए, और यहाँ पर हम कुछ अपडेशन करते थे, इंक्रीमेंट करना हो डिक्रीमेंट करना हो, यहाँ पे क्या करते थे। ये मेरी बॉडी होती थी 4 की, यहाँ मेरा कोड लिखा हुआ होता था, ठीक है। सबसे पहले क्या होता था, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 इनिशियलाइजेशन होता है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन के बाद क्या होता है, स्टेप नंबर 2 मेरी कंडीशन चेक होती है, कंडीशन चेक हो गई, ट्रू हो गई, अगर ट्रू हो गई तो ये कोड को पूरे के पूरा एग्जीक्यूट करेगा। फिर इस लाइन से वापस आते हैं अपडेशन के ऊपर, अपडेशन से वापस आते हैं कंडीशन के ऊपर, कंडीशन से वापस आते हैं यहाँ पे। तो ये लूप मेरा ऐसे चलता रहता है, ऐसे वापस अपडेशन, वापस कंडीशन, ट्रू हुआ यहाँ पे, फिर ऐसे करते करते करते। पर लेट्स से ये कभी फॉल्स हो जाए, अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो ये सीधा इस लाइन पे आ जाएगा। आगे चलते हैं। तो ये लूप हमने समझ लिया था। लूप के बाद हम क्या करने बैठे थे, लूप के बाद -1 क्यों दोस्त, अभी मैंने तुम्हें बाइनरी नहीं समझाया तो मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। अभी बस मैंने तुम्हें एक नॉर्मल सी कैच दिया कि अगर सिंगल डिजिट का नंबर था 1 तो ये क्या है, 1 के इक्वल है। 1 कैसे दर्शा सकता हूँ, 2 की पावर 1 -1।
अगर 2 डिजिट पड़े हैं 1 और 1 तो इसका मतलब होता है 3, ये किसके इक्वल होता है 2 की पावर 2 माइनस 1। अगर 3 डिजिट पड़े हैं मेरे पास 1 1 1, ये किसके इक्वल होता है 7 के इक्वल, 7 क्या होता है 2 की पावर 3 माइनस 1। अगर 4 डिजिट पड़े हैं मेरे पास 1 1 1 1, ये किसके इक्वल होता है 2 की ये होता है 15 के इक्वल, दैट इज 2 की पावर 4 माइनस 1। तो मैं क्या देख पा रहा हूं, क्या ऑब्जर्वेशन है मेरी कि जितने नंबर ऑफ बिट्स हैं, जितनी नंबर ऑफ बिट्स हैं, 1 डब्बा, 2 डब्बे, 3 डब्बे, 4 डब्बे, ठीक है, जितने नंबर ऑफ बिट है, फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है 2 की पावर n माइनस 1। 1 था, 1 डब्बा था तो 2 की पावर 1 माइनस 1, 2 डब्बे थे 2 की पावर 2 माइनस 1, 3 डब्बे थे 2 की पावर 3 माइनस 1, 4 डब्बे थे 2 की पावर 4 माइनस 1। दैट्स वाई मैंने बोला कि अगर 16 डब्बे हैं तो 2 की पावर 16 माइनस 1 आ रहा है, दैट्स वाई माइनस 1 आ रहा है दोस्त, सिंपल। ठीक है, अगर तुम्हें भी समझ में नहीं आ रहा तो लो भाई ये ले लो एक बार, 2 4 8 2 4 8, देखते हैं। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, देखते हैं, वो लिख देते हैं। तो हमने बोला 1 0 1 0, अगर ये आपका बाइनरी है तो इसमें क्या करना है, आपने लिखा 1 के साथ 0 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 0 आएगा, 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 2 आएगा, 4 का 0 मल्टीप्लाई क्या करूंगा तो 0 आएगा, 8 का 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 8 आएगा, इन सबको प्लस करूंगा तो क्या आएगा 10 आ जाएगा। तो 10 का बाइनरी हो गया, राइट। आपने बोला कि 8 4 2 1, यहाँ पे आपने डाला 1 1 1 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 4 मल्टीप्लाई 1 1, सॉरी 4, और 8 1 8, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू 8 6 14 15, 15 आ गया जी। ठीक है, मैंने बोला अगेन 8 4 2 1, यहाँ पे पड़ा है 1 0 1 1, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 0, आ गया 8, आंसर आ गया 11। तो आपका 11 का बाइनरी हो गया, राइट। समझाऊंगा मैं तुम्हें, पर वेट करो ना सही टाइम का, मैं समझाऊंगा तुम्हें, मना नहीं कर रहा भाई, मना नहीं कर रहा हूं, राइट। कैर साइंड कैसे, कैर साइंड कैसे, एस का वैल्यू की बात हो रही है ना दोस्त, कैर के केस के अंदर एस का वैल्यू की बात हो रही है, तो जो तुम्हारा नंबर आ रहा है ना प्लस माइनस, को कैरेक्टर मत समझो, उसको एस का वैल्यू समझो, राइट। आगे चलते हैं, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, पैटर्न्स पढ़े थे भैया, पैटर्न्स। ठीक है, तो पैटर्न्स के लिए मैंने तुम्हें 2 स्टेप बताए थे, जिन 2 स्टेप्स का स्टार्टिंग में हमेशा ध्यान रखना। वो 2 स्टेप्स क्या थे, वो 2 स्टेप्स क्या थे भैया, पहले रो काउंट कर लो, रो काउंट के हिसाब से अपना लूप लिख लो, और सेकंड स्टेप क्या था, हर रो के हिसाब से ऑब्जर्वेशन लो, हर रो के हिसाब से ऑब्जर्वेशन लो कि भाई चल क्या रहा है, फॉर्मूला फाइंड आउट करो, और उस फॉर्मूले के हिसाब से अपना सेकंड वाला इनर वाला लूप लिख दो, इस रो काउंट के हिसाब से आउटर वाला लूप लिख देना। ठीक है, और क्वेश्चंस करेंगे इसका नेक्स्ट क्लास के अंदर, इस क्लास में तो इतना ही था। ठीक है, तो जितना हमने लास्ट 3 क्लासेस के अंदर करा, आई थिंक मैंने सारा का सारा आपको समराइज करके इस क्लास के अंदर बता दिया। ठीक है, आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस फील हो रहा हो कि हाँ यार थोड़ा बहुत समझ में तो आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल जीरो बैठे हैं, राइट। क्या मैं सही सोच रहा हूं, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, यस और नो, क्या तुम्हें लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत आया है, भैया स्लो लग रहा है, ठीक है मुझे पता है स्लो लगेगा, मैं जानता हूँ बेसिक स्लो ही लगते हैं, पर समझ में आना इज इंपॉर्टेंट। क्या समझ में आ रहा है, यस और नो, हाँ भैया समझ में तो आ रहा है। एक पोल कर लेता हूं, समझ में आया तो ट्रू, नहीं आया तो फॉल्स, फटाफट। 98% से समझ में आ रहा है। पैटर्न के क्वेश्चंस जो हैं और आपको कराए जाएंगे आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, और इतना ही था आज की क्लास के अंदर। ठीक है, मिलेंगे आपसे आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर, इस सेशन के अंदर इतना ही।